ईश्वर आपके सारे सपनों को पूरा करे, जिन सपनों को देख करके कल रात को आप लोग सोए थे और आज सुबह से आप लोग स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, आने वाले 365 दिन हमें अपनी उन सारी चीजों को पूरा करना है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए कल छूटा था। दोस्तों, कल और आज में अंतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंतर है डेट को चेंज होने का। डेट को चेंज होने के साथ हमारे माइंडसेट को चेंज होने का। बहुत सारे लोग एट लाइटर मोड अगर मैं ये बोलूं कि दोस्तों बोलते हैं ना कि अपने सपनों को पूरा करने के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा हर्डल होता है तो वो हम खुद होते हैं। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं कल से शुरू करूंगा, मैं मंडे से शुरू करूंगा, मैं नए साल से शुरू करूंगा। उन सारे ही लोगों के लिए आज मंडे वो दिन है जब उनको शुरू करना ही होगा, क्योंकि साल का पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन। और आज अगर आप बोले कि वीकेंड को हम लोग करने के बाद पूरा करेंगे, तो भी आज आप लोगों के लिए स्टार्ट करने का इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। दोस्तों, इस समय लगभग मोर देन 500 लोग हमारे साथ में एसोसिएट हो चुके हैं। और मैं आप सभी लोगों को एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि आज सभी लोगों के लिए, जैसे कल रात को हम लोगों ने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, बहुत सारे लोगों के लिए आज साल का पहला दिन अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का है। और उस 24 आवर्स की स्टार्टिंग अगर मान लीजिए हम किसी मास्टर क्लास से करें, तो मेरा ऐसा मानना है उससे अच्छा साल की शुरुआत नहीं हो सकती। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सारे ही लोगों का मोटो, सारे लोगों का विजन क्या है? ई बायोटोरियम कंपनी के माध्यम से अपने और अपने परिवार के हर सपनों को पूरा करना। दोस्तों, इस पूरी चीजों के पीछे अभी हमने जब बूट कैंप 4.0 हम लोगों ने कंप्लीट किया, उसी समय हम लोगों ने ये बात की थी कि अब हमें नेक्स्ट बूट कैंप के लिए क्या प्लानिंग करना है, कैसे हम लोग अपने 5.0 के लिए तैयारी करेंगे। और उसी के साथ में बीच में ये बात हुई कि अजय भाई का ये बोलना था, हमारे एक जो पैनलिस्ट है, हमारे बूट कैंप के सारे जो पैनलिस्ट हैं, उसमें से हमारे अजय भाई का बोलना था कि यार मुझे ऐसा लगता है कि साल की शुरुआत हम लोगों को, जितने भी हमारे एसोसिएट मेंबर हैं उनके साथ एक ओपन फॉर ऑल, हम लोगों को एक क्लास नहीं, सेमिनार नहीं, हमको एक मास्टर क्लास उनको देनी होगी। दोस्तों, क्यों देनी होगी? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आपकी टीम का कैप्टन, अगर मान लीजिए आपकी टीम का एक अचीवर, अगर मान लीजिए आपको पूरे लोगों को साथ में लेकर के चलना चाहता है, तो उसके दिमाग में हमेशा एक बात बैठी होती है कि यार कैसे मैं अपनी टीम को, किन किन चीजों को मैं अपनी टीम को दे पाऊं जिससे वो भी अपने सपनों को मेरी तरह पूरा कर पाए। दोस्तों, आज की हमारी ये जो मास्टर क्लास है, इसमें भी हमारे पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं, उन सबको मैं आप सभी के माध्यम से नए साल की बधाई देने के साथ उनका स्वागत करता हूं। जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे कंपनी के मेंटोर, सीनियर मोटिवेटर सुनील जोशी सर। उसके बाद में हमारे साथ में आते हैं प्रतीक कथुरिया। और बहुत सारे लोगों को तो आज प्रतीक का चेहरा स्टार्टिंग में नहीं दिखने के साथ में एक दुख भी हुआ होगा कि यार आज जो है वो प्रतीक से स्टार्ट नहीं होकर के हमारी जो शुरुआत है विवेक नायक से हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, प्रतीक कथुरिया इज ऑन द वे फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। वो हमारे साथ में है क्योंकि कल आप सभी को मालूम है कि हमारी कंपनी के अल्टीमेट प्रमोटर डॉक्टर सागर जोशी सर का बर्थडे है। और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग वहां पर कर रहे हैं। कई सरप्राइजेस आपको वहां पर मिलने वाले हैं, तो उसके लिए प्रतीक को वहां पर इन्वाइट किया गया है एज अ चीफ एंकर। उसके बाद में हमारे साथ में गुजरात से है डॉक्टर शिवानी, जो कि बहुत अच्छे से इस बिजनेस को रन कर रही है और हमारे बूट कैंप का हमेशा पार्ट रही है। और जब भी कभी किसी को प्रोडक्ट के बेस पर या नेटवर्किंग के बेस पर कोई भी टिप्स की जरूरत पड़ती है, तो शी इज ऑलवेज रेडी फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बाद अजय भाई, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि दोस्तों चेहरे से लगता ही नहीं है कि ये व्यक्ति 1 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्टनेस, वो सिंप्लिसिटी, उसको हमेशा वो कैरी करके रखते हैं। मैं 2 से 3 दिन उनके साथ में था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अ, मुझे तो कभी नहीं लगा कि यार इस व्यक्ति ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है। और यही चीज हम लोगों को कहीं ना कहीं डुप्लीकेट भी करना चाहिए। दोस्तों, आज वो सारे लोग जो इस बूट कैंप में आए हुए हैं, हमने ओपन फॉर ऑल हम लोगों ने जो रखा हुआ है आज के इस मास्टर क्लास के लिए। दोस्तों, मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है। और जब बात मास्टर की होती है, तो वहां पर ये बताया जाता है, ये बात प्रूव होती है कि जो व्यक्ति आपको बताने के लिए आया है, उसने इस फील्ड में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा
रिकॉर्ड या बहुत अच्छी क्लास अपनी मेंटेन की हुई है, तभी उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति की क्लास को आप मास्टर क्लास बोल सकते हैं दोस्तों। हर व्यक्ति का अपने-अपने प्रोफ़ेशन को लेके, अपने-अपने बिज़नेस को लेकर के हर व्यक्ति का एक यूनिक फीचर होता है दोस्तों। और जब कोई व्यक्ति हमारे साथ में किसी चीज़ को सिखाने के लिए, समझाने के लिए आता है, तो हमको 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये कि वो व्यक्ति अगर मान लीजिए आज एक मास्टर के रोल में है, तो हमें उसकी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और उसको एक्सेप्ट करना है। दोस्तों बहुत सारी बातों को हम लोग समझते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन अडॉप्ट नहीं करते। ये जो अडॉप्शन है ना, ये बहुत कॉमन वर्ड तो है, बट बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो दोस्तों आपको भी मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आज की इस बूट कैम्प, आज की इस मास्टर क्लास के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि आज एक ऐसा व्यक्ति आपके बीच में है, जिसने अपनी लीडरशिप को प्रूव किया है, जिसने इनकम के हिसाब से अगर हम बोलें, तो उसने अपनी इनकम के बेस पे ई-बायोटोरियम कंपनी का जो टॉप मोस्ट क्लास है, जिसको हम लोग करोड़पति क्लास बोलते हैं, उसको उस व्यक्ति ने टच किया है, उसको अचीव किया है। दोस्तों, आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आने वाले जो हम लोगों ने 2 घंटे की मास्टर क्लास रखी है, इस 2 घंटे में अगर मान लीजिए आपको अजय जी ने जो भी चीज़ें बताई, अजय जी ने आपको जो भी बोला, जो भी बातें आपको बताई, जो सिखाया, जो चीज़ों के लिए आपको उन्होंने कल से पूरा मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया, लोगों के पर्सनल लेवल पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि सर हम लोगों ने प्रिंट आउट ले लिया है, अजय सर ने जैसा बोला था वैसे तैयारी कर ली है। मतलब होमवर्क हम लोगों ने सारा कर लिया है। अब होमवर्क करने के बाद में जब आप क्लास में बैठे हैं, तो क्लास वर्क की बात है। और दोस्तों क्लास वर्क को भी समझने के बाद हमारे पास में क्या रहेगा? हमारे पास रहेगा उसका फील्ड वर्क कि हमने जो अजय सर ने बताया हुआ है, अजय भाई जो हमको आज बताने जा रहे हैं, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। का मतलब है आज ये पूरा बिज़नेस, ये पूरी क्रूज़िंग और आपका बैंक बैलेंस, ये सभी आप लोगों के नाम। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आज का पहला दिन है, आप साल को अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ एन्जॉय नहीं करें, बिल्कुल करें। लेकिन दोस्तों कब करें? अब से 2 घंटे के बाद। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप सभी लोगों को इस बधाई के साथ कि नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। आप सारे सपनों को पूरा करें और अपने परिवार को हर वो खुशियाँ दें, जो आप उनको देना चाहते हैं और जिसके लिए आपने यहाँ पर ई-बायोटोरियम कंपनी के साथ अपने इस मिशन को एक विज़न के साथ में चालू किया है। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आज पूरा अजय भाई ने अपनी तैयारी की हुई है, सारी चीज़ें। अच्छी बात ये है कि लोगों ने भी उनके लिए तैयारी करके वो पूरे ग्रुप फ़ोटोज़ तक भेजे हैं कि हम लोग तैयार हैं अजय सर की क्लास के लिए। तो अजय भाई मैं आपको वेलकम करता हूँ और सबसे पहले आपको हम सारे लोगों की तरफ से बधाई नए साल की। आपको हम सभी लोगों की तरफ से इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने आज का दिन इस एन्जॉयमेंट से दूर हट कर के आपने सब लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए चुना। तो आप सभी को सभी की तरफ से आपका वेलकम है। इस बात के साथ कि ईश्वर आपके भी सारे सपनों को पूरा करे और आप अपनी टीम को जिन ऊँचाइयों पे लेके जाना चाहते हो, हम सभी वहाँ पर पहुँचे और उसमें सबसे आगे आप रहें। तो वेलकम अजय भाई और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रतीक विवेक जी, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा आपने तारीफ कर ली, थैंक यू सो मच विवेक जी, बहुत ही अच्छा लगा। सो वार्म वेलकम सभी को। मैं अजय गायकवाड़ आपका ई बायोड्रीम आज के मास्टर क्लास में आपको दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और वंस अगेन सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या आप हो? चैट बॉक्स, अगर आप कंफर्टेबल हो चैट बॉक्स में आप लिख के ही बताओ, क्या सच में आप एक्साइटेड हो? क्या आप सच सच में एक्साइटेड हो कुछ नया सीखने के लिए? आर यू श्योर? क्योंकि मुझे ऐसा पता है कल ऑलमोस्ट 200 से 250 प्लस फोटो और वीडियोस मेरे को आए, जिन्होंने जो होमवर्क मैंने दिया था, जो प्रिंट आउट जो शीट बनाने के लिए बोला था, और सब लोगों ने किया। और मैं बहुत खुश हूँ कि लोग सच में सीरियस होने लगे हैं। राइट। तो मैं बहुत खुश हुआ। 200 तो 250 तो आसपास मेरा पूरा गैलरी फुल हो गया। बहुत वीडियो, बहुत फोटो आए, कहीं कहीं से आए, मैसेंजर के ऊपर भी आए, व्हाट्सएप के ऊपर आए। राइट। तो उसका मतलब ये हुआ कि लोग सीरियस है और लोग अपने सपनों के प्रति समर्पित है दोस्तों। तो वंस अगेन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है?
सभी लोग चैट में लिख के बताएं कि सभी को मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। बिल्कुल होना चाहिए भाई। ओके, फुल स्क्रीन का। ओके, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है 2024 में अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदले। मैं आपको जो अब जीपीएस मॉडल बताने वाला हूँ वो जीपीएस मॉडल ऐसा है जिसके माध्यम से आपने जो भी आपके सपने हैं, जिसके माध्यम से जिस पर्पज से आप ई बायोड्राम में आए हो वो सारे पूरे हो सकते हैं। और मैंने जीपीएस क्यों लिखा, देखिए, आपने बहुत बहुत सारे लोगों ने जीपीएस यूज किया होगा कहीं पे जाने के लिए, कोई लोकेशन को फाइंड करने के लिए आपने जीपीएस लगा होगा, यूज किया होगा। आपने मोबाइल में एप्लीकेशन ओपन किया, आपने वो एरिया डाला, वो जगह का नाम डाला जहाँ पे आपको जाना है, डालने के बाद वो लोकेशन को फाइंड करता है जीपीएस। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, स्टार्ट का बटन दबाते हो और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आपने देखा, जब जीपीएस आप यूज करते हो तो जो अपना एंड डेस्टिनेशन होता है, जहाँ पे रेड कलर का सिंबल होता है, हम उसको कभी फॉलो नहीं करते। हम किसको फॉलो करते हैं, जो जो रेड कलर का स्टार फॉर्म में जो सिंबल होता है उसको फॉलो करते हैं, ना कि एंड का। राइट, तो उसी तरह से आज मैं आपको जो जीपीएस मॉडल बताने वाला हूँ, जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप आपके जो भी छोटे बड़े सपने हैं वहां पे आप पूरा कर सकते हो इस जीपीएस मॉडल के माध्यम से। यहाँ पे आज हम दो पार्ट में हमारा सेशन रहेगा। एक है थियोरेटिकल पार्ट और दूसरा है प्रैक्टिकल पार्ट, जो मैंने आपको शीट दिया होगा वो लास्ट में हम प्रैक्टिकल पार्ट आएगा जो मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरह से इसको फिल करना है और इसका किस तरह से हम यूज कर सकते हो। राइट, तो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द गोल सेटिंग। गोल एग्जैक्टली गोल सेटिंग होता क्या है, अगर गोल सेटिंग के बारे में बात करूं एक लाइन में, गोल सेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग दैट व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। गोल सेटिंग एक प्रोसेस है, आपको जीवन में जो कुछ भी अचीव करना है, आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको बैंक बैलेंस चाहिए, आपको विदेश यात्रा करवानी है, आपको जो भी आपके सपनों को पूरा करना है, उस सपने को पूरा करने के लिए जो प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जो रोड मैप को बनाया जाता है, उस रोड मैप को बोलते हैं गोल सेटिंग। एक्चुअली सबकी ना इच्छाएं होती है, गोल कुछ किसी का नहीं होता, बहुत कम लोगों का गोल होता है, इच्छाएं सबकी होती है। मेरी इच्छा है मैं करोड़पति बन गई बायोड्रम से, मेरी इच्छा है मेरा खुद का घर हो, मेरी इच्छा है मेरे पास गाड़ी हो, मेरी इच्छा है मेरे को ये करना है, मेरी इच्छा है मुझे वो करना है, ये इच्छाएं होती है। देखिए, इच्छाओं को जब आप गोल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको उसके लिए करना पड़ता है गोल सेटिंग। राइट, तो आज हम पूरा गोल सेटिंग के प्रोसेस के बारे में जानेंगे, एक्चुअली गोल सेटिंग किया कैसे जाता है। पहले समझते हैं, देखो, जिसका कोई गोल नहीं होता उसकी दुनिया पूरी गोल होती है। जिसका कोई गोल नहीं होता उसके लिए पूरी उसकी दुनिया है ना एक्चुअली पूरी गोल होती है। और जिसका कोई गोल नहीं होता, कुछ लोग ऐसे हैं उसका गोल नहीं है बट किसी के गोल को पूरा करने के लिए वो काम करते हैं, जिसको बोला जाता है जॉब। नो गोल नो लाइफ, नो गोल मीन्स नो प्रोग्रेस इन लाइफ। अगर जिसका कोई गोल नहीं है उसका लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं है। माय डियर फ्रेंड, सिंपल मैं आपको बोलूं, आप कोई रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में गए, डोर एंटर किया, डोर में एंटर हुए, जगह पर बैठ गए, वेटर आपके पास आया, एक पानी का बोतल दिया और एक मेन्यू दिया, और आपको क्या पूछेगा, सर व्हाट डू यू वांट, क्या खाना चाहोगे। आपको ये पूछेगा आप क्या खाना चाहोगे। आपने बोला एक काम करो कुछ भी लेके आओ, उसके मेन्यू में 1000 चीजें हैं और आपने बोला कुछ भी लेके आओ, क्या वो ले पाएगा। वो कुछ भी चाय भी आपके लिए नहीं ले पाएगा, ला पाएगा, क्यों, क्योंकि आपने बताया ही नहीं है कि मुझे क्या खाना है। आप ऑटो में गए और ऑटो ऑटो वाले ने पूछा भाई साहब कहाँ जाना है, आपने बोला कहीं भी लेके चलो, क्या वो आपको ले जा पाएगा, नहीं। आप रेलवे स्टेशन गए, टिकट काउंटर में गए, सर एक टिकट देना, तो रेलवे वाला बोलेगा कहाँ की, आपने बोला कहीं की भी दे दो। ठीक है, यानी आपका अगर क्लियर डायरेक्शन नहीं होगा तो आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। ठीक उसी तरह हमारे ई बायोड्रम बिजनेस में आप आए हो, आपको पता ही नहीं है
मुझे ई बार्टर के बिजनेस के माध्यम से क्या हासिल करना है, क्या पाना है, क्या अचीव करना है, क्या मेरे गोल है, कितना पैसा कमाना है, क्या चाहिए मुझे, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे एक सेमिनार में लेके गया। सेमिनार में मैंने देखा यहाँ पे तो बहुत सारे लोग करोड़पति बन रहे हैं, कम टाइम में ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो वो लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा। तो उस पर्पज से लोग आए हैं। और देखो, जो करोड़पति बना है, जिसने बैटर में सफलता ली है, उसका गोल है, इसके लिए उसने अचीव किया है। लेकिन आप उसके उनके इन्फ्लुएंस से आप ई बैटर बिजनेस में आ गए हैं। मैं उसने पैसा कमाया है तो मैं भी पैसा कमा लूंगा। लेकिन उसका गोल है, उसके लिए उसने पैसा कमाया, क्या आपका गोल है? तो क्या नहीं। इसके लिए बाइडर फैन, अगर आपको ये बाइडर में सफल होना है तो आपका क्लियर गोल होना चाहिए कि इस बिजनेस में क्यों आया हूँ, मुझे इस बिजनेस से क्या हासिल करना है, जिसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में पूरा एंड तक आपको मैं बताऊंगा। और लास्ट नॉट लीस्ट, लास्ट में आपको एक बोनस सरप्राइज में गिफ्ट देने वाला हूँ। इसके लिए 2 घंटा पूरा आपको सेशन को अटेंड करना है। वो भाई गोल सेटिंग। देखिए, गोल सेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? गोल सेटिंग इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि गोल सेटिंग के बिना आप कोई भी लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। आपके जीवन में जो कोई भी लक्ष्य हो, आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको बैंक बैलेंस बनाना है, आपको एक बेडरूम से 10 लाख रुपए कमाना है, आपको 50 लाख रुपए कमाना है, आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है, या आपको रोज की कैपिंग करनी है, आपको इतनी बड़ी टीम बनाए, वो सारा चीज पॉसिबल है। लेकिन कब? जब आपका गोल सेटिंग होगा, आपका रोड मैप होगा। गोल सेटिंग आपको हेल्प करता है लाइफ में आगे जाने के लिए। सॉरी, लाइफ में आपको कहाँ जाना है। गोल सेटिंग आपको हेल्प करता है कि एग्जैक्टली लाइफ में आपको कहाँ जाना है। जब आप गोल सेट करते हो, आपने डिसाइड किया कि मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो उस हिसाब से आपने गोल भी सेट कर लिया। लेकिन उससे होगा क्या? आपकी लाइफ की डायरेक्शन बढ़ जाएगी। आपकी लाइफ के अंदर आपको जिंदगी जीने का जो नजरिया है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे जिंदगी जीने का नजरिया चेंज हो जाएगा। आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी, आपका सोचने का तरीका इंप्रूव होगा, सोसाइटी में आपको देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। इसके लिए गोल सेटिंग करने से ना ना ना, ना खाली पैसा, लेकिन आपके लाइफ के ऊपर भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट होता है, राइट? गोल सेटिंग करते हो तो आपका लाइफ का डायरेक्शन भी, यानी डायरेक्शन मिलता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करता है, क्या करना है। क्योंकि जब भी क्या होता है कि मैंने बहुत सारे लोग देखे, ई वाटर बिजनेस में आते हैं, 10 लाख रुपए कमाते हैं, उसके बाद ये बोलते सर दूसरी कंपनी कर लेते हैं, 50 लाख रुपए कमाते हैं, उसके बाद दूसरा सिस्टम को छोड़ देते हैं, कुछ और करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्शन, क्योंकि उनका गोल सेटिंग नहीं है। अगर गोल सेटिंग अगर आपका है, तो आपका मन कभी भी भटकेगा नहीं, आपको क्लियर हो जाएगा, एक डायरेक्शन मिलेगा कि जब तक ये नहीं होगा तब तक भी ये बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा। एक क्लियर आपको डायरेक्शन मिलता है। और जब गोल सेटिंग करते हो तो आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। क्योंकि होता क्या है, अगर आपका गोल सेट नहीं है, आपका गोल डिसाइड नहीं है, आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट के लोग आते हैं, आपके ताने मारते हैं, ऐसा ऐसा वैसा वैसा, नेगेटिव करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ भी बोलना लगते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? किसी और का, आपकी लाइफ का कंट्रोल कोई और कर रहा है। लेकिन एक बार आपने गोल सेट कर दिया कि ये चीज मेरे को आने वाले 1 साल, मेरे आने वाले 2 साल, या मैक्सिमम 3 साल में मुझे हासिल करना है, और कुछ भी हो मैं करूंगा। अगर ये क्लियर है ना, तो कोई भी बंदा आपकी लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा आपके सिवा। और लास्ट नॉट लीस्ट, गोल सेटिंग हेल्प करता है आपको हैप्पी और मोटिवेट रखने के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने ई बार्टर बिजनेस चालू किया तो मैं फुल मोटिवेट था, फुल पॉजिटिव था। लेकिन लेकिन जब 28 से 30 लोगों ने मुझे ना बोल दिया, ठीक है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरा गोल सेट था, मेरा एक पर्पस था। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा किस पर्पस से मैं इस बिजनेस में आया था। वो मेरा पर्पस क्लियर था कि मेरे को कितनी भी ना हो, मुझे लोग कुछ भी बोले, ठीक है, कितना भी क्रिटिसाइज करें, मेरे घर वाले सपोर्ट करें कि ना करें, राइट, मैं हैप्पी और मोटिवेटेड रहूंगा। वो कहा क्यों हुआ, वो हैप्पी और मोटिवेटेड में क्यों रहा? क्योंकि मेरा गोल सेट था, राइट। तो आप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों गोल सेटिंग करना जरूरी है। अब बहुत सारे लोग गोल को सेट नहीं करते। व्हाई पीपल डोंट सेट द गोल? वो गोल को सेट ही नहीं करते।
तो फर्स्ट रीजन क्या है? लैक ऑफ बिलीफ। उनको भरोसा ही नहीं होता खुद के ऊपर कि मैं सच में मैं यहाँ से करोड़पति ई बेडरूम से बन सकता हूँ कि नहीं। उनको भरोसा ही नहीं होता। उनको भरोसा ही नहीं होता कि सच में ये ई बेडरूम कंपनी मेरे गोल के ऊपर पहुंचाएगी। उनको भरोसा ही नहीं होता कि सच में जो मैंने गोल लिखा है वो मैं खत में पूरा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। उनको भरोसा ही नहीं होता कि सच में मेहनत करूंगा कि नहीं करूंगा, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। जब मैं ये बेडरूम में आया तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां थी। परिस्थिति ऐसी थी, कोरोना का टाइम चल रहा था, सिस्टम नया था, कुछ भी एजुकेशन सिस्टम नहीं था, कोई सेमिनार नहीं था, प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं था, कोई अचीवर नहीं था, कंपनी का बैकग्राउंड नहीं था, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और सबसे सबसे पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? लोग बहुत परेशान थे। एक तो जॉब नहीं थी, बिजनेस लोगों के चल नहीं रहे थे। हमारा टिकट साइज था प्रोडक्ट का 7,500 रुपया। लोगों के 700 रुपए के ईएमआई बाउंस हो रहे थे, उसके लिए लोगों के पास पैसा नहीं था। लेकिन मुझे बिलीव था, कोई भी परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, मेरे को मेरे सपने को पूरा करने के लिए जो मैंने गोल सेट किया है, जिस पर्पज से मैं बिजनेस में आया हूँ, वो मुझे कुछ भी हासिल, कुछ भी हालात में मुझे वो हासिल करना है। वो भरोसा मुझको मुझे था मेरे ऊपर। और जिस दिन आपके ऊपर आपको भरोसा आ गया तो मैं सच में ये कर सकता हूँ, मेरे लिए इजी है, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। परिस्थिति मेरी अप्लाई हो, मैं अप्लाई सपोर्ट करे कि ना करे, सिस्टम में मेरा सिस्टम, मेरे आसपास सिस्टम बना हुआ है नहीं बना, मैं सिस्टम को बनाऊंगा। मैं अपने बलबूते के ऊपर ये सारी चीजें करूंगा। जिस दिन ये बिलीफ लेवल आपके ऊपर आ गया, माय डियर फ्रेंड, मेरी गारंटी है, नो वन कैन, आपको कोई भी बंदा रोक नहीं पाएगा। कुछ लोग इसके लिए गोल नहीं बनाते कि फियर ऑफ फेलियर, वो लोग डरते हैं। अगर मैंने मान के चलो भाई 1 साल में 50 लाख का गोल बनाया, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो मैंने 2 साल का 3 साल का गोल बनाया 1 करोड़ रुपए कमाने का, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो मैंने 6 महीने का गोल बनाया मुझे ई बेडरूम के से माध्यम से कार लेनी है, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो गोल पूरा नहीं होने के डर से लोग गोल नहीं बनाते कि वो फेल हो जाएंगे। तीसरा रीजन लेजीनेस और कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग आज भी ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो लेटे हुए होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ नहीं पाते। तो जो लेजी होते हैं, जो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो लोग कभी गोल नहीं बनाते। डोंट वांट टू बी ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, वो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते। कुछ लोगों ने मुझे एक्सक्यूज ये दिया, सर सीट को प्रिंट आउट निकलने की क्या जरूरत है, हम तो बुक में लिख लेंगे। मैं बोला वो भी सही है, लेकिन अगर प्रिंट आउट नहीं है तो कुछ तो होगा, उसके पीछे कुछ तो लॉजिकल रीजन होगा, क्योंकि वो भी एक सिस्टम का पार्ट है। जो खुद का सिस्टम बनाते हैं, तो जो लोग खुद का सिस्टम बनाना जिंदगी में कभी गोल नहीं बनाते। और लास्ट नॉट लिस्ट, किसी को आई डोंट नो हाउ टू सेट गोल, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। एक्सक्यूज आर द बिग देन ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स, अपने सपनों से ज्यादा तो बड़ा उनका एक्सक्यूज होता है। सपने बड़े हैं, सर मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, सर मुझे घर, मुझे खुद का बड़ा बंगलो लेना है, मुझे कार लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे फलाना ढिमका लेना है। लेकिन एक्सक्यूज कैसे है? सर मैंने 10 लोगों को प्रोडक्ट दिया, 3 लोगों को रिजल्ट नहीं मिला, या 4 लोगों को रिजल्ट नहीं मिला, सर ऐसा क्यों? एक्सक्यूज। सर मेरी टीम में एक बंदा था, वो 2 बंदा लेके गया, दैट इज एक्सक्यूज। सर मैं लोगों को कॉल करता हूँ सेमिनार के लिए, बट लोग आते ही नहीं, दैट इज एक्सक्यूज। सर कंपनी मेरा फोन नहीं उठा रही, एक्सक्यूज। सर मेरा पे आउट बाउंस हुआ है 7 दिन को अभी तक नहीं आया। कितना साल हुआ तेरे को बैड में? सर 15 महीना हुआ है। तो 14 महीना रेगुलरली ऐसा, रेगुलरली 7 दिन है, आपको टेक्निकल इश्यू होगा, फिर वो उसको एक्सक्यूज बनाते हैं। और एक्सक्यूज इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कर देते हैं कि उसके ड्रीम छोटे हो जाते हैं। इसके लिए एक्सक्यूज कर, और ये जो एक्सक्यूज करते हो कभी अपना गोल नहीं बनाते। तो गोल को एग्जैक्टली सेट कैसे करना है, गोल्स को कैसे सेट करना है? तो गोल को सेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव ऑन योर पोटेंशियल, कि भाई जो भी मेरा गोल मैं बनाने वाला हूँ उस गोल को पूरा करने के लिए मैं सक्षम हूँ, मैं पोटेंशियल हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर सारी काबिलियत है। अगर मेरे अंदर सारी काबिलियत नहीं भी है ना, तो मैं सीख के मेरी सारी काबिलियत को डेवलप कर सकता हूँ। मेरी आजू बाजू कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो,
मैं मेरे गोल को पूरा करूंगा, हर हाल में पूरा करूंगा। मेरे साथ कोई हो के ना हो, मैं खुद खड़ा होऊंगा। मेरी टीम अगर आज जीरो हो भी जाती है, मैं वापस टीम को नया खड़ा कर दूंगा। ये पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए, एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। लोग मुझे कितना भी ना बोले, लोग मुझे कितनी भी क्रिटिसाइज करें, मेरे घर वाले सपोर्ट करें कि ना करें, मेरे दोस्त यार मेरे को सपोर्ट करें कि ना करें, मेरे पहचान वाले सपोर्ट करें कि ना करें, जिसके ऊपर मुझे ज्यादा भरोसा है वो मेरा बिजनेस आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करूंगा। क्योंकि मुझको मेरे ऊपर भरोसा है। हर हालत में मैं करूंगा मेरे सपनों को पूरा करने के लिए। जब ये एटीट्यूड, ये बिलीफ लेवल आपके अंदर आ जाएगा ना, आप आसानी से आपका गोल को सेट कर पाओगे। दूसरा है, गोल सेट करने से पहले फाइंड योर इमोशनल रीजन। आपके पास इमोशनल रीजन होना चाहिए। मेरी बात करूं, आज से 3 साल पहले जब ई बार्डर में आया, उससे उससे 2 ढाई साल पहले मैं एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहा था, वो फाइनेंस का। और उसमें से आराम से 50-55-60 हजार के आसपास मैं हर महीने कमा रहा था। लेकिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक टॉपिक पॉइंट था, वो हर महीने में 47,000 ईएमआई भर रहा था। वो पिछले तकरीबन 2.5 से 3 साल से भी हर महीने 47,000 से भी ज्यादा ईएमआई भर रहा था, राइट। यानी 55 से 60 हजार रुपये कमा रहा हूँ, उसमें से राउंड फिगर 50 हजार रुपये ईएमआई भर रहा हूँ। बचा कितना, 10-15 हजार रुपये बचा। और पिछले 2 साल से भर रहा था। और मेरी लाइफ की कंडीशन ऐसी थी, मेरा जो ईएमआई सर्कल था ना, वो कैसा था, 2 तारीख को बजाज, 5 तारीख को इंडिया बुल्स, 7 तारीख को टीवीएस फाइनेंस, 20 तारीख को महिंद्रा फाइनेंस, 23 तारीख को होम क्रेडिट, ऐसे 7 से 8 ईएमआई थे। तो कभी कभी मैं 2 साल से ये फील कर रहा था, साला अजय गायकवाड़ तो कमा किसके लिए रहा है, बैंक के लिए कमा रहा है, खुद के लिए कमा रहा है। लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन था, कहीं से 40-50 लाख रुपए आ जाए और एक साथ बैंक को दे दो और मेरा ईएमआई जीरो हो जाए। पर वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन वो मेरे लिए बहुत पेन था। मैं एंड ऑफ द मंथ देखता था मेरे बैंक में कुछ भी बच नहीं रहा था, राइट। तो जब मेरे को ये बाइट जब कोरोना आया, तो कोरोना आया तो पूरा फाइनेंस मार्केट हो गया करप्ट। फाइनेंस मार्केट चलता है सिडनी के ऊपर। तो पूरा बिजनेस कोलैप्स हो गया, तो मैंने पूरा बिजनेस को शट डाउन कर दिया, पूरा शटर डाउन कर दिया कि अब ये नहीं करना। तो अब क्या करना। वो बोलते हैं कि भाई, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, नहीं हिलता। ठीक है, वो कहावत आपने सुनी है। ठीक वैसे ही मेरे साथ हुआ, ईश्वर की मर्जी थी। मेरे सीनियर, मेरे मेंटर जिग्नेश पटेल सर कोइंसिडेंस मुझे मिले। वो आपको भी आई थिंक मैंने शेयर भी किया है, कोइंसिडेंस मुझे मिले। और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ, वो भी बायोड्रॉप का प्रोजेक्ट एक दिन पहले कि कहीं और से देख के आए थे। और उन्होंने पहला प्लान मुझे बताया। देख, मुझे प्रोजेक्ट अच्छा लगा, मुझे सबसे चीज दो अच्छी लगी, प्रोडक्ट अच्छा लगा और उसका बिजनेस प्लान अच्छा लगा। और हमारा नेचर तो ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी जब करो ना करो, पर ऑलवेज हर अपॉर्चुनिटी को देखनी चाहिए। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी देखी कि उस टाइम कुछ था नहीं, तो मैंने अपॉर्चुनिटी देखी। देखी तो मुझे उसमें एक पॉइंट अच्छा लगा। कौन सा पॉइंट, वो है फैमिली बोनस। आज पता चल रहा है कि फैमिली बोनस नहीं होल्ड करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको पता ही है। लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था। फर्स्ट नजर में मेरे को दिखा फैमिली बोनस, मैंने एक ही कैलकुलेशन लगाया। अगर अजय तू 365 दिन, अगर एक साल में 100 पैर बनाता है तो तेरा अकाउंट में 6 लाख रुपए तो कमा लेता है। मेरी टीम बने के ना बने, एक साल में अगर तू 100 पैर बनाता है, 100 पैर बनाता है, तो 6 लाख रुपए आएगा। अगर ये चीज 3 साल तक डुप्लीकेट रिपीट करता है, तो मेरा जो कर्जा है ना बैंक का, वो आराम से 3 साल में पूरा हो सकता है, जो 30 साल में पॉसिबल नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि 30 साल का काम अजय तेरे को 3 साल में पूरा करना है ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ट था, तो रिस्क तो कुछ था ही नहीं, राइट, चलने ही वाला था। तो मेरे को करने का रीजन मिल गया। ये मेरा पहला प्राइमरी रीजन था। और मेरा दूसरा रीजन ये था कि पापा का तो घर था ही, लेकिन मुझको खुद के नाम का एक घर लेना था। ये मेरा दूसरा रीजन था। ठीक है, ये दो रीजन मेरी लाइफ के सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी रीजन था, जिसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी था, राइट। क्लियर योर व्हाई। आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। यही नहीं कि सर आपने बोला व्हाई मेरे को मर्सिडीज लेना है, तो मर्सिडीज लेना आपका व्हाई नहीं होता। मर्सिडीज लेना आपका क्लियर विजन नहीं होता, यानी इमोशनल विजन नहीं होगा। आपको आपके व्हाई को फाइंड करना है, क्यों मुझे बिजनेस करना है।
मैंने मेरे वाई को फाइंड किया, डेप्थ से मुझे निकलना है, खुद का घर लेना है, ये मेरा वाई था। और इस वाई के साथ मेरा इमोशनल रीजन कनेक्ट था। अगर आपने ये बोला कि सर मेरे को एक साल में BMW लेना है, नो डाउट ये गोल हो सकता है, बट ये इमोशनल रीजन नहीं हो सकता। दैट इज नॉट इमोशनल रीजन। ये आपको मोटिवेट नहीं करेगा, ये आपको फाइंड नहीं करेगा, आपके भाई को फाइंड करने में हेल्प नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड, राइट? तो इमोशनल रीजन आपको फाइंड करना है, और आपका वाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वाई अगर आपका क्लियर होगा तो आपका हाउस सिंपल हो जाएगा। मेरे पीछे एक दीवार है, अगर आपको मैं बोलूं इस दीवार को आपको तोड़ना है, मैं आपको कितना भी मोटिवेट करूं, मैं बोलूं सर आपको इस दीवार को तोड़ना है, तो मुझे पता है आप नहीं तोड़ोगे। मैं आपको जेसीबी भी दे दूंगा, आपको थोड़ा भी दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा, लेकिन आप नहीं तोड़ोगे, राइट? लेकिन मैं आपको बोलता हूँ सर ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग में आग लगी हुई है, और जो दीवार है उस दीवार के पीछे आपका बच्चा है, अब आप क्या करोगे? कुछ भी हो, जो चीज आपके हाथ में आई है उसको लेके आप उस दीवार को तोड़ने लग जाओगे। क्यों? इमोशनल रिजल्ट कनेक्ट हो गया। पहले मैंने बोला दीवार को तोड़ रहे हैं, आपने बोला नहीं, नहीं हो पाएगा मेरे से, नहीं तोड़ूंगा। लेकिन जब आपको पता चलता है उस दीवार के पीछे मेरा बच्चा है, और उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है, तो माय डियर फ्रेंड आप कमजोर हो, आप आप दुबले पतले हो, आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन कुछ भी करके आप उस दीवार को तोड़ डालोगे। क्यों? आपने फाइंड किया रीजन। तो ऐसा इमोशनल रीजन आज आपको फाइंड करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट गोल सेटिंग में, गोल मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्म। देखो पावर ऑफ रिटर्न गोल, गोल को लिखना का पावर क्या है? तो एक सर्वे हुआ, आप लोगों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की दुनिया में टॉप 10 में आती है। दुनिया की टॉप मैनेजमेंट जितनी भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर के ऊपर आती है। और उसने एक सर्वे किया था 1979 में अपने स्टूडेंट के ऊपर। तो सर्वे ये किया था, गोल सेटिंग के ऊपर उन्होंने एक सर्वे किया था, यानी रिटर्न गोल के ऊपर सर्वे किया था। 100% लोगों में से उन्होंने देखा 84% जो बच्चे हैं, 84% जो लोग थे, उनके कोई गोल नहीं थे। 100% में थे 84% जो लोग थे ना, उनके कोई गोल नहीं। माय डियर फ्रेंड ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसा एकमात्र वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी है जो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन लाइफ का सर्वे करता है। और उनका सर्वे 1 साल 2 साल नहीं, 15 20 साल 50 साल तक चलता है। तो उन्होंने सर्वे जो जो किया था ना, उसमें से 100 में से 84% जो लोग थे ना, उनका कोई गोल ही नहीं था। आज ये बायोड्रम बिजनेस में भी आप देखोगे, आज 1,000 से भी ज्यादा लोग हैं, मैं बोलता हूँ 80% लोगों को गोल नहीं होगा। 80% लोगों का गोल नहीं होगा, और 80% जिनका गोल नहीं है ना, वो 15 20 30 हजार में खुश है। और रिवाइडर बिजनेस में 15 30 हजार में गोल बनाने की जरूरत है, वैसे ही आएगा, कोई लॉजिक नहीं है। तो 84% जो लोग हैं उनका कोई गोल नहीं था। सिर्फ 13% जो लोग थे ना, उनका गोल तो था, लेकिन दिमाग में क्या भाई मेरे को घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, बैंक बैलेंस बना है, करोड़पति बनना है। ठीक वैसे ही बायोड्रम में खाली 15% लोगों का गोल होता है कि बायोड्रम में आने वाले 3 साल में मुझे करोड़पति बनना है, मुझे ये घर लेना है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे ये बंगला लेना है, मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन वो गोल उनके दिमाग में होता है। कुछ लोग मैंने देखा है कि ई बायोड्रम बिजनेस में आते हैं, 50 लाख कमाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि गोल तो था, लेकिन दिमाग में था। 10 लाख रुपया कमाया, दूसरी कंपनी को स्विच कर दिया। क्यों? गोल तो था। ये जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख कमा के बाद छोड़ते हैं ना, वो 15% की कैटेगरी वाले लोग हैं, जिनका गोल था इसके लिए पैसा कमाया, लेकिन क्विट को क्यों कर दिया? कि गोल रिटर्न में नहीं था, एंड नहीं था उनका। तो 84% लोग जो है उनका कोई गोल नहीं होता। 13% लोगों का गोल था, लेकिन दिमाग में था हाँ सर मुझे ये हासिल करना है, वो दिमाग में था, याद था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जिनका गोल लिखा हुआ था, मुझे करोड़पति बनना है, वो लिखा हुआ था, इस डेट तक बनना है।
मुझे मेरा घर लेना है, वो लिखा हुआ था। कौन सा घर लेना है? 2 BHK, कितना स्क्वायर फुट का? इतना स्क्वायर फुट का। विला लेना है, कितना, कहाँ पे लेना है? इस एरिया में विला लेना है, और ये स्क्वायर फुट का होना चाहिए, इस एरिया में होना चाहिए, ये प्राइस का होना, वो लिखा हुआ था। सारी चीजें A to Z लिखा हुआ था। गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी? होंडा सिटी लेनी है, कौन से कलर के लिए? लाल लेनी है, कब तक लेनी है? 1 साल, 1 साल में लेनी है। वो 3% लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो पूरे गोल को लिखते हैं। लेकिन हुआ क्या? ठीक 10 साल के बाद उसका रिजल्ट रीचेक किया गया। 10 साल के बाद जब रिजल्ट रीचेक किया, जब रिजल्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 1989 में, जो सर्वे 1979 में जिन बच्चों के ऊपर किया गया था, वही सर्वे रिपीट किया गया उन बच्चों के ऊपर वापस 1918, यानी कि 10 साल के बाद। तो रिजल्ट क्या आया? जो 84% जो लोग थे, वो एवरेज इनकम के ऊपर थे। एवरेज, दे आर हैप्पी विथ 2 टाइम का खाना, नॉर्मल लाइफस्टाइल, एवरेज स्कूल में बच्चों का एडमिशन, राइट, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ, EMI वाली लाइफ, जो पैसा कमाते हैं बैंक का हफ्ता चला जाता है, वो वाली लाइफ जी रहे थे 84% लोग। और 13% लोग क्या थे? उनसे डबल कमा रहे थे। मान के चलो 84% वाले लोग महीने का 20,000 रुपए कमा रहे हैं, तो 13% वाले लोग डबल, यानी कि 30 से 40 हजार रुपए वो कमा रहे थे। कौन? 13% लोग। और ये वो लोग थे जिनके दिमाग में गोल था, बट लिखा हुआ नहीं था। और 3% लोग ऐसे थे जिनका गोल रिटर्न था। उनकी इनकम इन 97% लोगों से 10 गुना ज्यादा थी। यानी कि आज इन्वर्टर बिजनेस के माध्यम से अगर मैं बात करूं, 80% लोगों का गोल नहीं होता मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। 500, 1000, 6,000 रुपये आज कमा लिया, हफ्ता हमारा निकल गया, दूसरे वीक 6,000 कमाया, दूसरा हफ्ता निकल गया, तीसरे वीक 6,000 कमाया, तीसरा हफ्ता निकल गया, हो गया महीने का 20-25 हजार रुपये कमा, हो गया महीने का 20-25 हजार रुपया। जॉब से भी महीने का 25 हजार आया, ईवाट से महीने का 25, दोनों को मिलेगा 50। मस्त लाइफ, मज्जा की लाइफ, आई एम हैप्पी। ये वो 80% लोग हैं जो ई बाय ड्रम में है। और 15% लोग कैसे हैं? जिनका गोल है, दिमाग में है, मेहनत करते हैं, कुछ साल मेहनत करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, थोड़ा कुछ पैसा कमा लेते हैं, फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, किसी ने लालच दे दिया, भाई बैठे बैठे पैसा कमाओ, ऐसा है वहां पे, तो ऐसा है वहां पे, वैसा है, कुछ लालच दे के जोड़ दिया। और ये जो 15% लोग हैं, ई बैटर में, वो ऐसे लोग हैं जिसका गोल के ऊपर लिखा हुआ ही है। लेकिन जो 3% लोग गोल है, जिनका गोल लिखा हुआ है, 3 साल में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, 1 साल में करना है, अब आपके ऊपर है। आपको 97% में आना है या 3% में आना है। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आप सब लोग बताएंगे चैट बॉक्स में, व्हाट यू डिसाइड, आप क्या चाहते हो? आपको 3% कैटेगरी में आना है या 97% कैटेगरी में आना है? सभी लोग चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे आपको किन कैटेगरी में आना है। चैट बॉक्स बंद है क्या? चलो कोई बात नहीं, नो डोंट वरी, नो इश्यू। तो सभी को गोल लिखना है रिटर्न में। मैं आपको बताऊंगा। देखो, गोल का बेस्ट एग्जांपल, अगर मैं बोलूं इमोशनल गोल का बेस्ट एग्जांपल, अगर मैं जिससे इंस्पायर हुआ हुआ है, दशरथ माझी जी। सिंपल था। गांव के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था, वो पहाड़ को उन्होंने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? जब उनकी वाइफ को, बीवी को बहुत प्यार करते थे, जब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, कुछ पत्थर आया, पत्थर से वो गिरी, फिसली, गिरी, गिरने से लाइक चोट आई, गहरी चोट आई, और जाना था अस्पताल। और अगर पर्वत के ऊपर चढ़ के वो जाते हैं या पर्वत के आजू बाजू से वो राउंड करके जाते हैं, तो 2 से ढाई घंटे का डिस्टेंस था अस्पताल पहुंचने में। लेकिन वो 2 से ढाई घंटा पहुंचने के बाद जब उनकी बीवी अस्पताल में पहुंचती है, तब तक वो डेड हो जाती है। और वो चीज उनको बहुत इमोशनल कर गई कि एक पहाड़ के कारण मेरी बीवी अस्पताल के ऊपर अगर राइट टाइम के ऊपर पहुंच जाती, तो आज मेरी वाइफ बच जाती। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण मेरी वाइफ अस्पताल तक नहीं पहुंच पाई।
तो जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, जो चीज मेरे साथ हुआ, जो चीज मेरी बीवी के साथ हुआ, वो मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस पहाड़ को तोड़ना है। इस पहाड़ को तोड़ने के लिए पहले उन्होंने प्रशासन से बात किया, गवर्नमेंट अथॉरिटी से बात किया, कॉर्पोरेशन का बात किया, गांव के मुखियाओं से बात किया। सब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, ना बोल दिया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कुछ भी हो मैं करूंगा। छीनी हथौड़ा लिया और तोड़ने में जुट गए। लोग लोग हंसे, क्रिटिसाइज किया, मजाक उड़ाया। छीनी हथौड़े से पहाड़ तोड़ने के लिए निकला है। ठीक वैसे ही जब आप गोल बनाओगे ना, लोग हंसेंगे, आपके परिवार वाले भी हंसेंगे, आपके रिश्तेदार भी हंसेंगे, आपके कलीग भी हंसेंगे। आप कोई भी बड़ा गोल बनाओगे, लोग हंसेंगे। सो डोंट वरी, इट्स अ प्रोसेस। 20 साल लगा दशरथ माझी जी को पहाड़ तोड़ने में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चमत्कार हुआ। दशरथ माझी द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया का उनको खिताब दिया गया। उनका एक फेमस डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और वही चीज मैं ई बायोड्रम के माध्यम से अगर बोलूं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक ई बायोड्रम का बिजनेस को छोड़ेंगे नहीं। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक ई बायोड्रम का बिजनेस को छोड़ेंगे नहीं। तो ये एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए, ये इमोशनल विजन आपके पास होना चाहिए। अगर इमोशनल विजन आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आपका गोल 100% पूरा होगा। तो गोल शुड बी स्मार्ट, गोल होना चाहिए स्मार्ट। तो स्मार्ट के अंदर होता है बी स्पेसिफिक। गोल होना चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स एस का मतलब स्पेसिफिक, आपको क्या हासिल करना है। कोई बोलता है सर मुझे पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना है, दैट इज ओके, गोल है, बट कितना पैसा कमाना है। ठीक है, ये ये स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे बहुत पैसा कमाना है। बहुत का मतलब कितना होता है, 10,000 भी बहुत होता है किसी के लिए, 50,000 भी बहुत होता है, लाख भी बहुत होता है, 50 लाख भी बहुत होता है, 1 करोड़ भी बहुत होता है। आपको भी स्पेसिफिक कितना पैसा कमाना है, 6 महीने में कितना कमाए, 1 साल में कितना कमाना है, 2 साल में कितना, 3 साल में कितना कमाए, ये भी स्पेसिफिक आपके पास होना चाहिए। एम फॉर मिजरेबल, सर मुझे मुझे कार लेनी है। कौन सी कार लेनी है, होंडा सिटी लेनी है, बीएमडब्ल्यू लेनी है, अल्टो लेनी है, क्रेटा लेनी, कौन सी कार लेनी है। तो आपके पास स्पेसिफिक होना चाहिए कौन सी कार लेनी है, विद स्पेसिफिक होना ही चाहिए कि कौन से कलर की होनी चाहिए, कौन से मॉडल की होनी चाहिए। ये सारी चीजें स्पेसिफिक होनी चाहिए। ए फॉर अचीवेबल, आप जो गोल बना वो अचीवेबल होना चाहिए। आपने गोल लिखा सर मेरे को 6 महीने में 50 लाख रुपए कमानी है बायोट्रक बिजनेस से, तो 1% में ट्राई करूँ तो पॉसिबल भी है, बट 99% केस में इट्स नॉट पॉसिबल या अचीवेबल, प्रैक्टिकली नहीं है। आपको वो 1.5 से 2 साल देना पड़ेगा। लोग 1 साल में भी कर सकते हैं, बट मैं मेजोरिटी, आज मैं मेजोरिटी की बात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की बात, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर उनको ये ई बायोड्रम में अच्छा पैसा, अच्छा गोल बनाना है और गोल को अचीव करना है, तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो अचीवेबल, आपका जो गोल अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने लिख दिया सर मेरे को बीएमडब्ल्यू लेना है, तो बीएमडब्ल्यू अच्छी हो, पर इसके लिए टाइम देना पड़ता है। आप बोलते 1 साल में बीएमडब्ल्यू, तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक में आप बोलोगे सर मेरे को हेलीकॉप्टर लेना है, तो वो रियलिस्टिक नहीं है भाई, थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। और लास्ट में टाइम, जो आपने गोल बनाया, आपने ये अगर भी मेरे को एक 3 BHK आपका गोल है, मेरे को 3 BHK बंगलो लेना है, 2,000 स्क्वायर फुट का, इस एरिया में, इस प्राइस का, और एक डेट डाल दिया कि भाई आज जनवरी या 2024, 2025, 26, 2025 के एंड में, 31 दिसंबर 2025 में मुझे 3 BHK बंगलो लेना है, इस एरिया में लेना है, इतने बेडरूम होने चाहिए, ये प्राइस का है, और आपने डेट डाल दी, यानी टाइम डाल दिया। तो ये सारी चीजें प्रोसेस में भी स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में सारी चीजें डीप में आपको बताऊंगा, सो उसके लिए डोंट वरी। और आफ्टर, सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो आपको बताने वाला हूँ, गोल सेटिंग तो सब लोग कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे पता है सब लोगों का 97% लोगों को दिमाग में तो गोल है, और कुछ लोग कभी कभी लिख भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस क्या है। तो पहला है डेली एक्शन एंड प्रायोरिटीज। आपने गोल बना दिया भाई 1 साल में 50 लाख रुपए कमाना है, और आप घर से बाहर ही निकलते नहीं हो,
लोगों को इनवाइट नहीं करते, प्लान नहीं दिखाते, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, ट्रेनिंग में नहीं जाते, सेमिनार में नहीं जाते, तो होगा गोल पूरा? नहीं होगा। एंड सेकंड है प्रायोरिटीज। आपके अपलाइन ने कॉल किया, भाई मुझे मिलने आना है, मिलना है काम में मुझे, और आपकी टीम में से बोला सर मुझे एक प्रोस्पेक्ट को मिलना है लेकिन आपको लेके जाना है, दोनों आपके लिए प्रायोरिटीज है। पर पहली प्रायोरिटीज क्या है? पहली प्रायोरिटी है टीम के साथ जाना और प्लान करना। तो गोल सेटिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज भी डिसाइड करना। आपके पास, आपको पड़ोसी की शादी में जाना वो भी एक प्रायोरिटी है, और आज हमारा सेमिनार है ई बायोड्रम का, वो भी प्रायोरिटी है। लेकिन पहली प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए? कौन सी प्रायोरिटी से आपका गोल पूरा होगा? शादी में जाने से गोल पूरा नहीं होगा। गोल पूरा होगा सेमिनार में जाने से, गोल पूरा होगा ट्रेनिंग में जाने से। सर सुबह 8 बजे तो मेरा जिम में जाना होता है, तो मैं बूट कैंप में नहीं आ सकता। तो जिम में जाने से बॉडी बनेगी, बट गोल नहीं पूरा होगा। बट 8 बजे बूट कैंप में आने से गोल पूरा हो सकता है। तो एक्शन और प्रायोरिटी से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग के बाद, जिसके ऊपर आपको रखना है। अपग्रेड योर माइंडसेट एंड स्किल सेट, ये बहुत लाइन मुझे अच्छी लगती है। अपग्रेड योर माइंडसेट एंड स्किल सेट। दोस्तों, अगर आपको साइकिल भी चलानी है उसका भी एक स्किल होता है, बाइक चलाना वो भी इसका अलग स्किल है। अगर आपको कार चलानी है उसका भी एक अलग से स्किल है। अगर आपको BMW चलानी है, मर्सिडीज चलानी है, उसकी भी अलग स्किल होती है। अगर आपको प्लेन उड़ाना है उसका भी एक अलग स्किल होता है। उसी तरह जो आपका गोल है उस हिसाब से आपका माइंडसेट होना चाहिए, उस हिसाब से आपका स्किल सेट होना चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपका पीपल बिहेवियर स्किल होना चाहिए, आपके पास टीम बिल्डिंग स्किल होनी चाहिए। आपको कमाना है 50 लाख रुपया, लेकिन आपका माइंडसेट ही 10,000 रुपए का है। आपका गोल बना है सर मेरे को 1 साल में 50 लाख रुपया कमाना है, सर मेरे को एक साल में 10 लाख रुपए की कार लेनी है, होंडा सिटी कार लेनी, सॉरी किया सोनेट लेनी है, ये आपने गोल बना दिया। लेकिन आपका माइंडसेट ही 10, 15, 20 हजार का है, आपका स्किल सेट ही 10, 15, 20 हजार का है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ 1 साल से 1 to 1 ही कर रहे हैं। नो डाउट 30, 40, 50 हजार महीने का कमा लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्या? अगर बड़ा पैसा कमाना, स्किल सेट के ऊपर आपके माइंड सेट को अपग्रेड करना है, स्किल सेट को इम्प्रूवमेंट करना है। जो भी हमारी स्किल है, अगर मान के चलो आज आपने ये बैड का पहला महीना है और आपका पहला इनकम 10,000 रुपया है, अगर आपका नेक्स्ट टारगेट है कि आने वाले 3 महीने में मेरे को महीने का 50,000 रुपया कमाना है, तो जो महीने का 10 से 50 हजार का जो जंप लेना है, ठीक है, वो करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। जैसे कि राइट माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, हर महीने 11 दिन का बूट कैंप अटेंड करना पड़ेगा। फिर आपको आपको पब्लिक आपको होम मीटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको सेमिनार, आपको ग्रुप मीटिंग सीखना पड़ेगा, आपको टीम काउंसलिंग सीखनी पड़ेगी, आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना पड़ेगा। तो जैसे, और ये कब होगा पता है? ऐसा नहीं कि रातों रात होगा, ऐसा मैं नहीं बोलता कि भाई ये आपको पहले आ जाएगा उसके बाद आपको गोल गोल, नहीं, आपको इसको प्रोसेस, जैसे आप बायो ट्रेन में आए, आपको पहला इनकम 500 रुपया आया, ठीक, उसके बाद आपको सीखना है, उसके बाद जो भी हमारी ट्रेनिंग सिस्टम होती है उसको अपग्रेड करना है, सीखना है, उसको फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है। मार्केट में बुक्स आती है, बिजनेस रिगार्डिंग बुक्स है, उन बुक को पढ़ना है। ये सारे ट्रेनिंग और टूल्स को अपडेट करते हो, सीखते हो लगातार, बुक रीडिंग करते हो, रेगुलर वीडियो देखते हो, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट और स्किल सेट डेवलप होगा। और सही माइंडसेट और स्किल सेट होगा तभी आपके एक्सट्रीम लेवल के गोल के ऊपर आप पहुंच पाओगे। आप कोई भी आप गोल बना लो, लेकिन उस गोल के हिसाब से आपका माइंडसेट होना चाहिए। अगर उस हिसाब से माइंडसेट नहीं है तो आपका गोल नहीं पूरा होगा। बिल्ड प्रोसेस विद द सिस्टम, बिल्ड प्रोसेस एंड सिस्टम। कुछ भी करोगे तो कुछ भी मिलेगा। ऐसा नहीं आप मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। आप मार्केट में 1 to 1 करने जाते हो, आप सेमिनार में नहीं आते हैं, कुछ लोग सेमिनार में नहीं आते, ट्रेनिंग में नहीं आते, बूट कैंप में नहीं आते, ग्रुप मीटिंग में नहीं आते, अपलाइन का बोल नहीं आते, कुछ भी नहीं करते, बट आप 1 to 1 करते हैं, यानी मेहनत करते हैं, तो पैसा भी आएगा। बट कितना? एवरेज महीने का 30, 40, 50 हजार आएगा, कोई इश्यू नहीं। लेकिन जब वो सिस्टम को फॉलो करते हैं तो बड़ा पैसा भी आ सकता है। तो बिल्ड प्रोसेस में सिंपल क्या होता है दोस्तों, मैं सिंपल आपको बोलूं कि
मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, मेरे पीछे जो दीवार है उसको तोड़ने के लिए फुल मोटिवेट किया, फुल मोटिवेट किया। तो आप बोलेगा सर अब मैं तोड़ूंगा, आपने क्या किया, अपना सिर पटक दिया। मैंने बोला कि दीवार को तोड़ना है, मैंने आपको मोटिवेट भी कर दिया, आपने गोल बना दिया, कुछ भी करके इस दीवार को मुझे तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना, गोल भी बना दिया। आपने डायरेक्शन भी ले ली, सोच भी लिया दिमाग में, और क्या किया, अपना सिर दीवार दीवार के ऊपर आपने पछाड़ दिया। और क्या हुआ, नुकसान किसका हुआ, खुद निकला, आपका नुकसान हुआ। यानी कि आप मार्केट में जाके मेहनत तो करते हो, बट लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करते। अगर मैं ये बोलूं, वो दीवार की अगर खुद का सिर पटकने से बजाय, अगर मैं आपको छीनी हथौड़ा दे, अगर आपके पास छीनी हथौड़ा होता या बुलडोजर होता या जेसीबी होता, उससे क्या होता, दीवार आसानी से टूट जाती। तो ये सिस्टम था, आप सिस्टम का यूज कर सकते थे, ना कि दीवार पटक सकते। आप सिस्टम का आप जेसीबी का यूज कर सकते थे, आप हथौड़ा का यूज कर सकते थे, क्योंकि वो सिस्टम है दीवार तोड़ने की। ठीक उसी तरह आप ए पार्ट ऑफ बिजनेस में तो काम करो, बोल के प्रति समर्पित भी हो, सब कुछ रेडी है, लेकिन वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन ही बता रहे 1 साल से, तो गोल नहीं पूरा होगा। इच्छा गोल पूरा, जरूरतें पूरी होंगी, खाली वन टू वन करोगे ना रोज, तो जरूरत तो 100% बोलोगे, मैं आपको मैं सहमत हूँ, बट गोल पूरा नहीं होगा। गोल को पूरा करने के लिए सिस्टम को, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वर्क विद द लाइक माइंडेड पीपल एंड मेंटर। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा उठक बैठक करो, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा कम्युनिकेशन में रहो, ऐसे ही लोगों के साथ रहो जो ऑलरेडी उस लेवल के ऊपर हो। मान के चलो आपका गोल है करोड़पति बनने का, तो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा कम्युनिकेशन में रहो, मीटअप में रहो, जो ऑलरेडी इस बिजनेस में करोड़पति है, कि वही आपको राइट गाइड करेगा कि एग्जैक्टली इस बिजनेस में करोड़पति कैसे बना जा सकता है। आपका सपना है करोड़ करोड़ कमाना, वो 10,000 कमाने वाले के साथ ही घूमते रहते हो, जो 2-3 कंपनियां उसकी झोले में रहता है उसके साथ घूमते रहते हो, उसके साथ कम्युनिकेशन में रखते हो, जो ऑलरेडी नेगेटिव माइंडसेट का बंदा है उसके साथ घूमते रहते हो, जो ऑलरेडी हर प्रॉब्लम में एक्सक्यूज करता है उसके साथ घूमते रहते हो, तो आपका माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। आपका जो भी गोल है उस गोल को पूरा करने के लिए राइट माइंडेड पीपल के साथ आपको कम्युनिकेशन में रहना है, आपको उनके साथ रहना है, उनके साथ अपनी बातें शेयर करनी है, उनके उनके साथ हाय हेलो करते रहना है। ठीक है, तो ये सारे काम आपको गोल सेटिंग के बाद करने हैं। और लास्ट नॉट लीस्ट, टू टाइप ऑफ गोल्स। एक होता है रिजल्ट बेस्ड गोल्स, यानी कि आपने गोल बना दिया, मुझे बंगलो लेना है, डेट डाल दिया, एरिया डाल दिया, प्राइस डाल दिया, यानी ये रिजल्ट बेस्ड गोल है, कि भाई ये मेरा गोल है। आपने बना दिया कि भाई मेरे को 3 साल में 31 दिसंबर 2026 तक मेरे को 1 करोड़ रुपया कमाना है ई बायोड्रम से, आपने डेट भी डाल दिया, तो आपका रिजल्ट बेस्ड गोल हुआ। आपने डाल दिया कि 1 साल में मेरे को आने वाले 6 महीने में ई बायोड्रम में से मेरे को होंडा सिटी कार लेनी है, व्हाइट कलर की, ये मॉडल लिख भी दिया, स्पेसिफिक भी होगा और डेट भी डाल दिया, तो आ जाएगा क्या, खाली लिखने से आ जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, आपका जो भी गोल है वो तभी पूरा हो सकता है, उसके लिए आप आज क्या कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड गोल, एक्टिविटी बेस्ड गोल। आपको जो कुछ भी पाना है, वो चीज को पाने के लिए आप आज क्या कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल सेशन में प्रोसेस बेस्ड के गोल के बारे में, कि प्रोसेस बेस्ड गोल को कैसे किया जाता है। और 99% लोग प्रोसेस बेस्ड गोल को फॉलो नहीं करते, पूरा नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। गोल बना दिया कि फलाना चीज मुझे इतने टाइम में लेना है, लेकिन वो चीज लेने के लिए, वो चीज हासिल करने के लिए, उस चीज को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वो एक्टिविटी को आती है प्रोसेस बेस्ड गोल में, राइट। और लास्ट में आपको बताऊंगा, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ ये भी गोल सेटिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आप हैंड रेस कर सकते हो, कितने लोगों ने ये मूवी देखा है, द सीक्रेट, कितने लोगों ने देखा है। ग्रेट ग्रेट, द सीक्रेट मूवी, माय डियर फ्रेंड, द सीक्रेट मूवी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गोल सेटिंग एंड माइंड सेटिंग।
मैं बोलता हूँ जब भी आज अगर आप फ्री हो ना, यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है द सीक्रेट मूवी, आपको डालना है इन हिंदी, राइट। ये लगभग 1.5 घंटे का मूवी है, पूरा मूवी आप देखो, आपका माइंड सेट हो जाएगा, आपको आपकी लाइफ का एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि मुझे जीवन में क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या हासिल करना है, क्यों हासिल करना है, क्या क्या टूल्स को फॉलो करना है। क्योंकि ये सारी द सीक्रेट मूवी के अंदर पूरा सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे से पूरा सिस्टम प्रोसेस बताया गया है और एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, और आपकी टीम में मैं बोलता हूँ कि हर महीने एक ऐसा सेशन रखो, हर महीने एक ऐसा सेशन रखो 10 सीक्रेट मूवी ग्रुप में देखने का। अगर आप इंडिविजुअल देखोगे ना तो क्या करो, लेट के देखोगे, स्किप करके देखोगे, लेकिन हर महीने या कभी भी आपकी ट्रेनिंग में ना 1.5 घंटे का मूवी लोगों को बताओ, उनका माइंड सेट हो जाएगा। 10 सीक्रेट मूवी, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है। तो ये आज का हमारा जो पार्ट था, थियोरेटिकल पार्ट था कि ये बिजनेस के अंदर गोल सेट को आपको कैसे करना है, राइट। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल सेशन के बारे में, राइट। तो सब लोगों के पास चार्ट है, मुझे बताएं कि सब लोग चार्ट, कितने लोगों के पास चार्ट है, हैंड रेस करिए। मुझे पता है तकरीबन 60 to 65% लोगों के पास चार्ट नहीं होगा, या 70% लोगों के पास चार्ट नहीं होगा, ये कंफर्म है। आई हैव अ चार्ट, यस आई हैव अ चार्ट। क्या बात है, क्या बात है, सब लोगों ने चार्ट ले लिया है। चलो बहुत बढ़िया, इतनी तो गारंटी है मेरी, जिनके पास चार्ट है ना उनका गोल 100% पूरा होने वाला है। क्योंकि मोबाइल में डाउनलोड करना बहुत इजी है, डाउनलोड करने के बाद बिस्तर से उठना, उठ के नजदीकी शोरूम अपना जेरोक्स सेंटर में जाना, उसको अपने मोबाइल से उसके मोबाइल में उसके कंप्यूटर में ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करने के बाद 5 मिनट का वेट करना, वेट करने के बाद उसको पैसा देना, फिर वहां से अपने घर पे आना। जो प्रोसेस भले छोटी है बट कुछ लोगों के लिए बहुत लेजी है, बोरिंग लगता है, राइट। तो अभी हम चार्ट के हिसाब से मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा कि किस तरह से आपको नोट पेन ले लेना, जहाँ पे लिखना बोलूँ वहां पे आपको लिखना है, और डोंट वरी चार्ट में आपको स्क्रीन के ऊपर भी शेयर कर लूंगा। तो पहले शुरुआत करते हैं पेज नंबर 2 से। 2000 सपनों में, 2024 में सपनों को हकीकत में बदलने का तरीका। ये बहुत फेमस कोट है, जब मैं कुछ बना रहा था ये कोट मुझे बहुत पसंद आया, तो आई थॉट कि मैं इसमें डालूं। कोट सिंपल है, एक विचार लो, उस विचार को अपने जीवन बना लो, और उसके बारे में सोचना चालू करो। आपको मल्टीपल थॉट के बारे में सोचना नहीं है, एक अपने जीवन का एक लक्ष्य को आपको सोचना है कि ये मुझे करना है, ठीक है। और उसके बारे में बार 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 सोचना है, और आप उसको अपने जीवन का एक पार्ट बना लो। उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो, और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। डोंट टेक मल्टीपल थॉट, बहुत सारे विचारों के बारे में मत सोचो, एक विचार ले लो, एक थॉट आपके माइंड में ले लो, उसके बारे में बार 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 सोचना चालू कर दो। इससे क्या होगा, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आ जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है ना, यूनिवर्स आपको हेल्प करती है। आपने बोला कि भाई, आपने ये सोचा कुछ भी करके ये 3 महीने में मेरे को 2 लाख रुपए कमाना, ये आपका एक प्राइमरी थॉट था।
आपने सोचना चालू कर दिया, कुछ भी करके 2 महीने में 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो 2 लाख तभी आएगा जब टीम बनेगी, टीम तभी आएगा जब आपकी टीम में लोग आएंगे, लोग तभी आएंगे जब लोग आपको मिलेंगे, लोग तभी मिलेंगे जो आप काम करोगे। तो जब आप ये थॉट रखते हो, थॉट के हिसाब से काम करते हो, उसके बाद में डीप में सोचना चालू करते हो, तो यूनिवर्स कोई ना कोई माध्यम से ट्रेन में, बस में, नॉन में, अननोन में, सोशल मीडिया में कोई नहीं कोई बंदे को तो आपको मिला देगा जो आपके जैसा सोच रहा होगा। इसके लिए थॉट बहुत पावरफुल होते हैं। और ऑलवेज बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव थॉट सोचने हैं। आपके थॉट ऐसे होने चाहिए कि भाई मुझे जीवन में मुझे ऐसे लोग भगवान दिलवा दें जिसकी लाइफ को मैं चेंज कर पाऊँ, जिसकी लाइफ में चेंज करने का माध्यम मैं बनूं। अगर ऐसा पॉजिटिव थॉट अगर आपके माइंड में आने लगेगा ना, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, राइट। तो हम आएंगे पेज नंबर 4 के ऊपर। पेज नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है, अभी यहाँ से प्रैक्टिकल है, रिलैक्स। पेज नंबर 4 में पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो और आप जो भी चीजें हासिल करना चाहते हो उनकी एक लिस्ट बनानी है। जो कुछ भी आप चाहते हो जीवन में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 50, जो कुछ भी आपको चाहते हो वो सारी चीजें लिखनी है। आप चाहते हो सर मुझे पेन लेना, तो पेन भी लिखना है। आप चाहते हो मुझे जूते लेना है, तो जूते भी लिखो, सारी चीजें लिखो। आपको चाहिए मोबाइल, आपको चाहिए टीवी, आपको चाहिए फ्रिज, आपको मम्मी की वॉशिंग मशीन चाहिए, आपको आप लिख सकते हो मेरे को मेरे को डेप्थ क्लियर करना है, मेरे को टू व्हीलर चाहिए, मेरे को कार चाहिए, मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को मेरे को माँ बाप को लेकर शिरडी लेके जाना है, वो भी लिखो। मेरे को लोनावाला घूमने लेके जाना है बच्चों को। आप बीवी को मनाली लेके जाना है घूमने, वो भी लिखो। बीवी को 5 हजार की साड़ी चाहिए, साड़ी देनी है। मेरा 1 साल के बाद अगले अगले साल एनिवर्सरी आ रहा है, एक इयररिंग देना है। छोटी छोटी से लेके मिडिल से लेके बड़ी बड़ी सारी चीजें लिखनी है। और अभी की अभी पहले 10 चीजें आप लिखोगे, और जैसे जिन्होंने लिख दिया 10 चीज वो हैंड रेज करेंगे। अभी से अभी 10 से 12 चीजें आपको लिखनी है। और आफ्टर सेशन आपको आज रात 12 बजे तक का मैं आपको होमवर्क दूंगा। ये आपके ये 2 पेज का है। और इसके अलावा भी अगर आपकी लिस्ट लंबी हो जाती है, अलग डायरी में पूरा लिखना है। जो कुछ भी चाहिए, जो यानी जो कुछ भी चाहिए। आपको मम्मी को माइक्रोवेव देना है, वो भी लिखना है। आपको मम्मी को रोटी मेकर आता है, वो देना है, वो भी लिखना है। जो कुछ भी आपको चाहिए, छोटी से बड़ी चीज, सारी चीजों का लिस्ट बना दो कि एग्जैक्टली मुझे मेरे जीवन में क्या हासिल करना है। और मुझे पता है ये 4-5 पेज चले जाएंगे, राइट है। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा डायरी में भी लिख लेना कि व्हाट क्या क्या आपको चीजें चाहिए आपके जीवन में। और आराम से आप टाइम ले लो। ऐसा नहीं कि आप 10-12 लिखा, ओके गुड, लेकिन आज रात 12 बजे पहले। और जब भी ये देखो, जब भी मैं आपको होमवर्क दूं ना, इसको जब भी आप पढ़ते हो आफ्टर सेशन, मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर रखना है। मोबाइल को एयरप्लेन मोड के ऊपर रख के शांत जगह पर रूम को, अगर आपके पास पर्सनल बेडरूम है, दरवाजों को बंद करना है, मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर रखना है, गहरी सांस लेनी है, शांति से बैठ जाना है। जो मैंने बोला, जो मेरे शब्द उस टाइम याद आपको आते हैं और जो नोटबुक में लिखे हुए हैं, उस शब्दों को महसूस करके सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ऐसा करोगे ना, तो भी 100% इस चीज का यूज हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आपका फोन भी आ रहा है, डाउनलाइन का फोन आ रहा है, सर मेरा प्रोडक्ट पहुंचा नहीं है, और आप फोन लिख रहे हो, समझ रहे हो, वो दिल से पूरा अंदर से नहीं आएगा। ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है, अभी 10-12 लिखना है। और आप आज रात 12 बजे से पहले, कल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल 100%, अगर कोई बोलता है मैं कल करूंगा, अभी तो मेरे को प्लानिंग है, प्लान के लिए जाना है, तो कल नहीं होगा, 90% लोगों को नहीं होगा कल। ठीक है। तो ये आज आपका पहला होमवर्क है, प्रश्न 1 का। सारे जो जीवन में आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको लिखना है। और दिल खोल के लिखो, क्योंकि भगवान बैठा है तथास्तु बोलने के। दिल खोल के लिखो, दिल खोल के। आपको आप बच्चों का वो कंपास भी लिख सकते हो।
आप समझ रहे हो, वो सारी चीजें देखो जो आपको चाहिए, बोलेगा भगवान बोलेगा तथास्तु, सारी चीजें मिलने का आप हकदार हो, क्योंकि आप सीरियस हो बिजनेस के प्रति, राइट है। आपको उसके बाद जो आपका सेकंड पेज है, सेकंड पेज आपको जाना है पेज नंबर 6 के ऊपर। पेज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने जो लंबी लिस्ट बनाई है उनमें से आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और आपके दिल के ज्यादा करीब है, उन 3 लक्ष्य का नाम लिखना है। और ये 3 लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी और सबसे ज्यादा संपूर्ण आपको संतुष्टि प्रदान करे। आपने 500 लिस्ट लिखी क्यों ना हो, लेकिन ये लिस्ट में पेज नंबर 6 में, पेज क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 इंपॉर्टेंट गोल को लिखना है, ओनली 3। भले आपने 500 लिखा हो, लेकिन 3 ऐसे प्रायोरिटी गोल लिखने हैं। और 3 ऐसे प्रायोरिटी गोल ऐसे होने चाहिए जो आपके लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो और आपके जीवन का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हो। जैसे कि आप किराए के घर पे रहते हो, आपने गोल लिखा, घर भी लिखा है और कार भी लिखा है, तो आपके लिए प्रायोरिटी क्या होगी, घर होगा, कार प्रायोरिटी नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे कि अभी आपका आपके हिसाब से आप लिखो आपके जीवन का 3 मुख्य उद्देश्य। एग्जाम्पल, आप आज की डेट में किराए के घर पे रहते हो, तो आपका पहला गोल क्या होता होगा, प्रायोरिटी गोल, कि भाई मुझे मेरा खुद का घर लेना है। ठीक है। वो घर कौन सा लेना है, फ्लैट में लेना है तो फ्लैट कौन सा लेना है, 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK विला लेना है तो कौन सा लेना है, कितना स्क्वायर फुट का लेना है, कौन से एरिया के लेना है और कितने प्राइस तक आ सकता है। ठीक है। वो सारी चीजें गोल नंबर 1 में आपको लिखना है। ठीक है। गोल नंबर 2 में आप क्या लिख सकते हो कि आपका, आप हर महीने EMI, आपका सैलरी है 30,000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करते हो, आपका सैलरी 40,000 रुपया है, तो लेकिन हर महीने 20,000 रुपया आप EMI भरते हो, और आपका EMI चलने वाला है 15 साल, 15 साल तक। आज आपकी एज है 35 साल तक। ठीक है। 35 साल से आप काउंट करोगे, 35 से 40 से 50, यानी 50 साल तक, यानी जब आप रिटायर होंगे तब तक आपको EMI भर 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 करना है। यानी आप जो पैसा कमा रहे हो, आप 40,000 रुपया ये सैलरी ले रहे हो, उसमें से हर महीने 20,000 रुपया बैंक को दे रहे हो, तो आपको पूरी जिंदगी कितने में घर चलाना है, 20,000 में घर चलाना है, क्योंकि बचता है 20,000 रुपए। और घर के अलावा क्या क्या दूसरी भी EMI है, तो बचेगा कुछ भी नहीं है। खाली जरूरत आपकी पूरी होगी, मौज शौक आपके पूरे नहीं होंगे। तो ये आपका सेकेंडरी मेन गोल हो सकता है कि भाई मेरा जो 35 लाख का कर्जा है, जो मैंने बैंक लोन लिए है, ठीक है, 35 लाख की जो मैंने बैंक लोन ली है, वो बैंक लोन मुझे आने वाले 2 साल में ई पेट्रोल के बिजनेस से माध्यम से पूरा करना है। तो डेट आपको लिखना है, क्योंकि ये इमोशनल होता है। ठीक है, ये प्रायोरिटी है। ठीक है। तीसरा गोल क्या हो सकता है, यू डिसाइड। आप लिखो आपके हिसाब से तीसरा गोल क्या हो सकता है। चलो, 3 लोगों ने लिख लिया है, उनमें से मैं कुछ 2 लोगों को पर्सनली पूछना चाहूंगा। ठीक है, आप शेयर कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे, दारा जी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप शेयर कर सकते हो आपके वो 3 गोल या 2 गोल जो भी हो। दारा जी मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। यस यस यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली लास्ट ईयर का जो मेरा गोल था, जब मैं ई ऑडिटोरियम में एंटर हुई तब मैं रेंट पे रह रही थी, रेंट के मकान में। तो ये ईयर में मैंने अपना खुद का 90 लाख का फ्लैट लिया, तो ये मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया। और अभी दूसरा गोल मैंने लिखा है कि मुझे मेरी कार चेंज करनी है, ईवी कार लेनी है। ओके। मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस। हाँ। फिर दूसरा मैंने लिखा है कि मुझे मेरी फैमिली को लेके वर्ल्ड टूर पे जाना है। ओके। और तीसरा है मुझे मुंबई में अपना खुद का फ्लैट लेना है।
और बाकी तो बहुत सारे छोटे 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 मैंने लिखे हैं, कल रात से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है सब। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट मैं ये पूछता हूँ कि आपके सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन सा होगा? अच्छा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अभी मुझे ई ऑडिटोरियम में से एवरीडे 10 लाख लेने हैं। ओके, ग्रेट। चलो, बहुत बढ़िया। और हाँ, मैंने एक सबसे बड़ा अपने लक्ष्य लिखा है। ये 2024 दिसंबर तक, 27 दिसंबर को मेरी हस्बैंड का बर्थडे है और 9 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, तो उस 27 दिसंबर को हमारा करोड़पति का सेलिब्रेशन करना है। ओके, ग्रेट ग्रेट मैडम, आई विश आपकी सारी इच्छाएं पूरी हुई। हम सब आपके साथ में, पूरा रिवाइड परिवार आपके साथ है। आपकी सारी विशेष बहुत जल्दी पूरी हुई। ऑल द बेस्ट मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और यहाँ पे एक दूसरे पैनलिस्ट को हम लेंगे, ई बांट रहे हो नीलेश गज्जर जी। नीलेश जी, आपको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। अगर आपने गोल लिखे हैं तो आपके 3 प्रायोरिटी गोल के बारे में बताएंगे। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। हाँ सर, मेरा तो फर्स्ट गोल यही है, मेरा अभी रैंक नहीं है, तो वही जो मैडम ने आपको बोला कि फर्स्ट फर्स्ट जो है प्रायोरिटी डेब्ट क्लियर करना, सेकंड जो है वो अपना जो होल फ्लैट परचेज करना, और थर्ड थर्ड पेमेंट प्रायोरिटी जो मेन जो है वही कि मेक माय फैमिली हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी। चलो, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट सर। सारी थैंक यू आपकी सर। विशेष भी बहुत जल्दी पूरी होगी सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, क्या है कि आपके 3 इंपॉर्टेंट गोल आज आपको लिखने हैं, 3 प्रायोरिटी। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है। एक होता है आप किराए के घर पे रहते हो, और दूसरा आपका गोल है बीएमडब्ल्यू, तो बीएमडब्ल्यू नॉट प्रायोरिटी, आपका घर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क है। आज इसको आपको शांति से भी लिख सकते हो, कोई ये नहीं, पर आज 12 बजे के पहले ये सारी चीजें आपको खत्म करनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर आएंगे, और हमारा तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रश्न 2, यानी जो 2 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें जो 3 इंपॉर्टेंट लक्ष्य हमने जो लिखे हैं, उनमें से प्रत्येक लक्ष्य की गहराई में जाना है, और उनमें से सभी के बारे में कम से कम 5 कारणों आप लिखने हैं जिनकी वजह से आप लक्ष्य को प्राप्त करना अति महत्वपूर्ण है। यानी आपने जो 3 मुख्य गोल लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें से वो जो 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 भी हमारे लक्ष्य है, ठीक है, समझ मान के चलो आपका पहला लक्ष्य है कि मुझे खुद का घर लेना है आने वाले 1 साल में या 2 साल में, आपके हिसाब से, राइट। तो वो लिखने का कारण आपको ढूंढना है कि भाई ये घर मुझे क्यों चाहिए, और वो रीजन है ना, 5 से 6 लाइन, मिनिमम 5 से 6 लाइन में लिखना है, और मैक्सिमम जितना चाहो उतना। तो पहले ये जो क्वेश्चन नंबर जो 7 नंबर का पेज है, उसमें मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहला लक्ष्य मान के आपने लिया, मुझे मेरा 3 BHK डुप्लेक्स लेना है 31 दिसंबर 2026 तक या 25 तक, जो भी आपकी विश हो। ठीक है, इतने स्क्वायर फुट का इतने का है। ठीक है, क्यों लेना है, ठीक है, ये आपने गोल लिखा दिया, ये लिख दिया। अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों ये गोल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और इस गोल को अगर मैं हासिल करता हूँ इससे मेरे और मेरे परिवार को क्या मिल सकता है, वो पूरा लाइन लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा गोल ऐसा है, तो मैं ये लिखूंगा कि मैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल ऐसा है कि भाई मैंने 50 लाख का लोन लिया है, घर लिया है, उसका हर महीने में 40,000 रुपये ईएमआई पे करता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये गोल लिया कि भाई आने वाले 2 साल में 50 लाख रुपया, सॉरी, आने वाले 1.5 साल में 50 लाख रुपया कमाना है, और मैंने उससे मुक्त हो जाना है। तो उससे मुझे क्या होगा कि भाई हर महीने जो बैंकों में 40,000 रुपये दे रहा हूँ, उससे मेरा सेविंग होगा, मेंटली प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और 40,000 रुपये जो हर महीने 40 से 50 हजार रुपये बैंक में दे रहा हूँ, उससे उससे उस पैसों से मैं कुछ, कोई पैसा मैं अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, या कोई दूसरी चीजें ले सकता हूँ, या मेरे परिवार को जो छोटे बड़े सपने पूरे करने के लिए जो पैसा चाहिए वो वहां पे मैं हेल्प कर सकता हूँ।
कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ये 5 से 6 लाइन में आपको लिखना है। आपने आपने बोला कि भाई आपने आपने दूसरा लक्ष्य लिखा कि मुझे कार लेना है, आने वाले 1 साल में मुझे कार लेना है, होंडा सिटी लेनी है, 15 लाख की गाड़ी है, ये लेना है, आपने लिखा। और ये गोल आपका क्यों जरूरी है? तो उसमें आपको ये पॉइंट हो सकता है कि मेरे हर परिवार के मेरे सारे रिश्तेदारों के पास कार है। जब भी शादी में जाना होता था तो हम लोग टू व्हीलर पर जाते थे, वो लोग कार में जाते थे। तो बहुत हेजिटेशन फील होता था, बहुत शर्म आती थी। ठीक है, मेरे बच्चे सोचते थे, मेरे बच्चे मुझे पूछते थे, पापा हमारे पास कार कब आएगी? पापा मामा जी के पास कार है, पापा अंकल के पास कार है, पापा मामी के पास कार है, बट हमारे पास कार नहीं है। जब मेरा बच्चा मुझे पूछता था तो मुझे हर्ट होता था। चलो मेरा मैं सबके पास कार है, हमारे पास कार नहीं है। आज मेरा बच्चा पूछ रहा है, उसका देने के लिए जॉब मेरे पास नहीं है। तो ये रीजन हुआ कार देने का, ना कि भाई बाजू वाले शर्मा जी ने होंडा सिटी लाया है और मैं भी होंडा सिटी, आपने गोल लिखा कि भाई मुझे दूसरा लक्ष्य, मुझे कार लेनी, होंडा सिटी लेनी, क्यों लेनी है? कि भाई बाजू वाले शर्मा जी ने सोनेट गाड़ी लेके आए 10 लाख रुपए की, तो मैं तो 15 लाख की होंडा सिटी लेके आऊंगा। तो वो रीजन नहीं हुआ। ठीक है, वो हुआ किसी को नीचा दिखाने के लिए। ठीक है, वो रीजन हुआ, तो वो मतलब आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो जो भी आप कारण लिख रहे हो उसके पीछे आपका इमोशन जुड़ा हुआ होना चाहिए। सेम चीज तीसरा भी जो भी आपने लक्ष्य बनाया है वो भी आप लिख सकते हो। तीसरा लक्ष्य ये हो सकता है कि भाई मेरा बच्चा, मेरा बेटा आज आज साइंस में है, ठीक है, सॉरी डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर में है, उसको मुझे बाहर पढ़ाई करनी है। ठीक है, पूरा पूरा परिवार के बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे बच्चों को हायर एजुकेशन देना है। ठीक है, तो ये पॉइंट होना चाहिए, उसके लिए कितना पैसा चाहिए? उसके लिए मेरे को 30 लाख रुपए चाहिए। तो ये गोल आपको बना क्यों चाहिए? कि बच्चों को एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। क्यों बच्चों को एजुकेशन पैसा चाहिए? कि भाई मैं गरीबी में पढ़ा हूँ, मैं दिक्कत में पढ़ा हूँ, लेकिन वो गरीबी, वो दिक्कत मेरे बच्चों को नहीं आनी चाहिए। मैं दूसरों की बुक्स लेके लेके पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को वो चीज फील होनी नहीं चाहिए। उसके लिए मुझे 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए चाहिए कि उसको मैं बाहर पढ़ा सकता हूँ। राइट है, तो ये सारे रीजन इमोशनल होने चाहिए, यानी जो भी आप गोल लिखते हो वो सारे गोल इमोशनल आपके होने चाहिए। ठीक है, तो ये होमवर्क, और ये इसमें आपको शांति से टाइम लेना है और बताया उस तरह से, मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे रखना है, कमरे में अपने आप को बंद करना है, गहरी सांस लेनी है, थोड़ा 5-10 मिनट का मेडिटेशन करना है और शांति से काम पर लग जाना है। ठीक है, और ऐसे करोगे ना तो दिल से अंदर से आवाज आएगी कि भाई ये सारे पॉइंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, और उसके बाद अब ये तो कर दिया, तो उसको पूरा कैसे करना है? तो उसके लिए एक ही मॉडल काम करेगा, पीडीए मॉडल। पीडीए मॉडल का मीनिंग क्या होता है? प्राइमरी डेली एक्शन। सिर्फ सपना मत देखो माय डियर फ्रेंड, सिर्फ सपना देखो मत, सिर्फ सपनों के बारे में बातें मत करो, अपने सपनों से प्रेरणा लो और तुरंत काम पर लग जाओ, यानी कि एक्शन लेना चालू करो। रोज अपने सपनों के लिए, अपने तन मन और आत्मा के लिए काम करो। सपनों के बारे में सोचने से, सपनों के बारे में सोचने से सपने पूरे नहीं होते मेरे भाई। सपनों के लिए रोज काम करना पड़ता है, तभी सपने पूरे होते हैं। आप जो भी आपका सपना है, जो भी आपके ड्रीम है, वो तभी वो पूरे होंगे जब आज से आप काम करना चालू करोगे। और यूज पीडीए मॉडल उसके ऊपर ही है कि जो भी आपके सपने हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, वो आपको पूरा पीडीए मॉडल में समझाया जाएगा। ठीक है, पेज नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और पेज नंबर हमारा 11 है। ठीक है, तो पेज नंबर 5 में क्या लिखा है? कृपया उन लक्ष्यों को लिखना है जो आप अगले 6 से 12 महीने में प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से आप उन 3 मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने जो भी गोल लिखा, जो क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी 3 में, जो भी आपने 3 गोल लिखे, मुख्य गोल, जैसे घर का हो, गाड़ी का हो, बंगला का हो, बैंक बैलेंस का, करोड़पति, जो भी आपने गोल लिखे, उसके बाद उन गोल को पूरा करने का, क्यों पूरा करना है उसका रीजन भी आपने लिखा। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको दूसरे 3 गोल लिखने हैं जो 6 से 12 महीने में पूरे हो सकते हैं, और उसका कनेक्शन उसके साथ होना चाहिए। जो आपके 3 गोल, एग्जाम्पल, आपको पता है कि भाई मुझे कार लेनी है 1 साल में, तो कार कब आएगी? जब पैसा आएगा।
ठीक है, पैसा कब आएगा जब आप काम करोगे। तो पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके टीम पे ज्यादा से ज्यादा लोग आने चाहिए। तो आपको पहले 6 से 12 महीने का गोल क्या लिखना है कि आने वाले 6 महीने में मेरे को 200 लोगों का टीम बनाना है, लेफ्ट में 100 लोग, राइट में 100 लोग। आप ऐसा भी 200, मैं बोल रहा हूँ 200 ऐसा नहीं, आप आपकी आपकी नॉलेज, आपकी एबिलिटी, आपकी आपका आपकी आप पार्ट टाइम करते हो, फुल टाइम करते हो, या आपको जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है, जितना भी वी बैडरूम के बारे में जानते हो, आप आपके हिसाब से देखो कि भाई आने वाले 6 महीने में मुझे कितनी टीम बनानी है, लेफ्ट में कितने लोगों का टीम बनाना है, राइट में कितने लोगों का टीम बनाना है। आपको लिखना है कि भाई मुझे हर महीने कितने लोगों को स्पॉन्सर करना है। ठीक है, हर महीने कितने लोगों को स्पॉन्सर करना है वो आपको लिखना है, तभी ये सारी चीजें होंगी। तो ये 6 से 12 महीने का गोल अपने बिजनेस रिगार्डिंग होगा। ठीक है, आपने लिख लिया कार घर गाड़ी बंगला, लेकिन आएगा कहाँ से, उसके लिए पैसे चाहिए, तो पैसे आएंगे कहाँ से, जब ये बार्टर में काम करोगे जब आपके अंदर टीम होगी, टीम कब बनेगी जब आप 1 to 1 करोगे। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है कि पहले 6 से 12 महीने में ऐसा कौन सा काम करोगे जिसके माध्यम से ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। ठीक है, उसके बाद 12वां नंबर का जो पेज है उसमें लिखा गया है कि क्वेश्चन 5 में आपके द्वारा लिखे गए उन 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले सभी डेली वर्क को लिखे, उन कामों को लिखे जो आप आसानी से कर सकते हो। यानी 6 से 12 महीने का जो भी आपने गोल बनाया है, ठीक है, वो गोल को पूरा करने के लिए, जैसे आपने बनाया कि मेरे को 200 का टीम बनाना है 6 महीने में, 1 साल में 500 का टीम बनाना है, 1000 का टीम बनाना है, 3 महीने में 100 लोगों का टीम बनाना है, कितने स्पॉन्सर करने हैं, महीने में मिनिमम 5 स्पॉन्सर करने हैं, कोई बोलता है महीने में मेरे को 10 लोगों को स्पॉन्सर करना है। जो भी आपके गोल बनाए आपने 3 से 6, 6 से 12 महीने के 3 गोल जो भी आपने बनाए, उस गोल को पूरा करने के लिए आपको डेली क्या करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ पहला, चैट विद सुरेंद्र वस्त करके एक चैनल आती है, उस चैनल का रोज एक वीडियो लिखना है, वो आपको अभी लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चैट विद सुरेंद्र वस्त करके जो चैनल है सब लोग जानते हैं, नहीं तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करना आप। ठीक है, वो लिखना है, उसका वीडियो रोज एक देना, क्योंकि एक्टिविटी में आया, मैं आपको बता रहा हूँ डेली वर्क डेली एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको लिखना है। उसके बाद आप लिखो 1 to 1, रोज एक प्रेजेंटेशन मुझे करना है, वो भी हो सकता है। दूसरा आप लिख सकते हो रोज मेरी टीम में 5 दोपहर के 12 बजे से पहले 5 लोगों को कॉल करना है, यानी टीम काउंसलिंग, टीम को कॉलिंग करना है, मिनिमम 5 लोगों को रोज कॉल करना है, या 3 लोगों, जैसे आपकी टीम साइज होगी वैसे। अगर आपकी टीम साइज छोटी है तो 2 लोगों को रोज कॉल करना है, ये एक्टिविटी हुआ। मैं आपको जो बता रहा हूँ एक्टिविटी है, जो आपके 3 मुख्य गोल है उसको पूरा करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, सारी एक्टिविटी है। तो आपको देखो, आप ये ले सकते हो कि भाई मैं हर महीने 11 दिन का बूट कैंप अटेंड करूंगा, ये एक्टिविटी लिख सकते हो। आप ये लिख सकते हो कि हफ्ते में कुछ भी करके 3 बार रात के 9 बजे के मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 7 बार रात के 9 बजे के जिम मीटिंग अटेंड करूंगा, वो भी लिख सकते हो। आप सोचो आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है, उसके अलावा चैट बॉक्स में आप लिखो और कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है जिससे हमारे मुख्य 3 गोल पूरे हो सकते हैं। आप चैट बॉक्स में आप लिखो आपका थॉट क्या है, आपके हिसाब से क्या क्या एक्टिविटी होती है। हाँ, सुबह उठना, वो भी एक एक्टिविटी हो गई। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना, एक वो भी एक्टिविटी हो गई। रोज 15 मिनट चलने चल चल के लिए चलना, वो भी एक्टिविटी हो गई, क्योंकि वो भी जरूरी है अपने गोल के लिए, क्योंकि फिजिकली फिटनेस होगी तभी माइंड स्टेबल होगा। समझ रहे हो, क्योंकि फिटनेस का कनेक्शन माइंड के साथ होता है। अगर आप फिजिकली फिट रहोगे तो माइंड एक्टिव रहेगा, माइंड एक्टिव नहीं है, फिजिकली अनफिट है तो माइंड भी अनफिट है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। चेक बॉक्स ओपन है क्या, कहाँ पता चलता है चेक बॉक्स ओपन है। ओके,
ओके, सेमिनार, डेली सीखना, टाइम मैनेज, मेडिटेशन, ग्रेट, मेडिटेशन, यस, मेडिटेशन लिखो, 5 मिनट का मेडिटेशन। शो द प्लान, एक से दो लोगों प्लान, हाँ, प्लान से रोज एक बार बात करना, ये भी एक एक्टिविटी है। होम मीटिंग, राइट, राइट, ये स्माइल रखना, वो भी एक एक्टिविटी है। मैं सारी चीजें डेली एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ। होम मीटिंग, ग्रेट, ग्रेट, यस, बहुत अच्छा पॉइंट मिला। आपको 12 महीने की 12 बुक डिसाइड करनी है। ये को बुक में लिखना है, 12 महीने की 12 बुक, हर महीने एक बुक। इसी हर बंदा कर सकता है, हर महीने एक बुक, और उस बुक का रोज का 10 पेज पढ़ना है। छोटी एक्टिविटी बट बहुत काम की है। तो बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। तो सारी चीजें आपको लिखनी है, जो भी आपके 3 महीने के प्राइमरी गोल आपने डिसाइड किए, 6 12 महीने के, वो 12 महीने के गोल को पूरा करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, और उसमें भी टाइम लो। ठीक है, उसमें भी टाइम लो आप, आराम से। मैं आपको दो चैनल प्रमोट करता हूँ। उस चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली उसके एक वीडियो देखने हैं। एक है रीवायर करके चैनल है, रीवायर, REWARE, रीवायर, और दूसरा है चैट सुरेंद्र वस्त जी का चैनल। बाकी कोई सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो ये एक्टिविटी आपने लिख लिया होगा, और इसमें भी टाइम लो, आज रात 12 बजे से पहले शांति से उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा 7वां जो क्वेश्चन है, प्रश्न 5 में आपके द्वारा लिखे गए डेली वर्क में से उन मुख्य 3 डेली वर्क, यानी जिसको बोलते हैं PDA, को लिखना है, जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि जो भी आज आप लिस्ट बनाओगे, कौन कौन से काम मुझे करने से एक्स काम मेरा पूरा होगा, ठीक है, उन कामों में से 3 ऐसे काम आपको चूज करना है, जिसको करने से ही आपके 6 से 12 महीने के गोल पूरे होंगे। जैसे आपने लिस्ट में लिखा कि रोज एक्सरसाइज करना है, तो रोज एक्सरसाइज करने से पैसा तो नहीं आएगा, आप मेंटली, फिजिकली और मेंटली फिट रहोगे, बट रोज पैसा कैसे आएगा? तो आपको लिखना है कि डेली मुझे एक प्लान बताना है, मेरे डेली मिनिमम एक, और या मिनिमम 2 डेमोस्ट्रेशन डेली मुझे करना है, ये आपको लिखना है। PDA का मतलब क्या है? प्राइमरी डेली एक्शन। ठीक है, वो काम जिससे आपको आने वाले 6 से 12 महीने का जो आपने गोल लिखा था, शॉर्ट टर्म गोल, वो पूरा हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने लिखा था कि भाई मेरे को 6 महीने में लेफ्ट में 100, राइट में 100, मैं बहुत प्रैक्टिकली छोटा छोटा टारगेट आपको बता रहा हूँ, आप आपके हिसाब से लिखना। आप 6 महीने में लेफ्ट में 100 और राइट में 100, यानी 200 लोगों की टीम बनानी है। तो 200 लोगों की टीम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहला डेली काम क्या करना पड़ेगा? डेली वो है रोज मिनिमम 2 लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, 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 ये पहला काम। दूसरा काम क्या होना चाहिए? मुझे रोज मेरे लिस्ट को अपडेट करना है, यानी अननोन लोगों को बात करके मुझे रोज लिस्ट को अपडेट करना है। कुछ लोगों का लिस्ट है ना खत्म हो जाता है, बाय डिफॉल्ट लिस्ट कभी खत्म होता नहीं है, लिस्ट को डेली अपडेट करना पड़ता है। जब भी आप मार्केट में गए, रेलवे स्टेशन में गए, रेस्टोरेंट में गए, चाय पीने गए, कपड़े की दुकान में गए, पेट्रोल पंप पर गए, या कोई भी ऐसी जगह पर कोई भी बंदा अननोन मिलता है, उसने आपका वाटर चार्जर देखा, आपका बेल्ट देखा, आपको कुछ पूछा, या आपका कुछ माध्यम से कम्युनिकेशन हुआ, इंटरेक्शन और नंबर इंटरेक्शन हुआ, तो आपको लिस्ट में उसका नाम और नंबर लिख देना है। तो रोज आपका एक्टिविटी क्या होना चाहिए? मुझे कुछ भी करके रोज 3 से 4 नाम अपडेट करने हैं मिनिमम। उससे ज्यादा भी हो सकता है, पर मिनिमम 3 से 4। मैं आपको एक्सट्रीम लेवल के गोल को शॉर्ट टाइम पूरा करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो मेहनत भी ऐसी करनी पड़ेगी। तो आपको दूसरा गोल आपका होना चाहिए, यानी दूसरी PDA होना चाहिए कि रोज के 4 से 5 नाम मुझे लिस्ट में अपडेट करने हैं। और तीसरा आपका PDA होना चाहिए कि आपका PDA ये होना चाहिए कि मुझे कुछ भी करके जो मैं नाम लिखता हूँ उसमें से 5 लोगों को रोज मुझे कॉल करना है, इनविटेशन देना है। ठीक है, ये पीडी आपका हो सकता है। उसमें एक चीज ऐड कर दो, हर महीने में, हर महीने, तो क्या हर महीने में, उनके अब तो चलो महीने में एक बार होता है, वो भी
देख सकते हो, ठीक है। आप डेली जूम मीटिंग भी देख सकते हो, ठीक है। पीडीए में ये सारी चीजें आपको लिखना है, बट मेन पीडीए से जैसे बिजनेस हमारे स्पेशली बैटरी के बाद जिससे आपका गोल सेट होगा 6 12 महीने का गोल पूरा होगा, वो है डेली प्रेजेंटेशन बताना, और वीक में 4 से 5 लोगों को नाम अपनी लिस्ट में ऐड करना, और तीसरा है जो नाम लिस्ट में ऐड किए है उसको नेक्स्ट डे कॉलिंग करना। ये 3 मुख्य काम है, ये 3 मुख्य कामों से आपका टीम बनने वाला है, सिंपल। ये 3 मुख्य कामों से आपका टीम बनने वाला है। कंपनी के ऑफिस में, हेड ऑफिस में जाके कभी टीम नहीं बनेगी, यानी वहां पे टीम नहीं बनेगी, वो ग्राउंड लेवल पर काम करने से आपका टीम बनेगा। अपलाइन के साथ ज्यादा बात करने से, अपलाइन के साथ ज्यादा रहने से आपका टीम नहीं बनेगा। ज्यादा टीम बनेगी आपका 1 to 1 करने से, लिस्ट को अपडेट करने से, और अपडेट को लिस्ट को कॉलिंग करने से, इससे ही टीम आपकी बनने वाली, क्योंकि टीम बनेगी तभी आपका 6 महीने का गोल पूरा होगा। 6 महीने का गोल पूरा हो गया तो आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा उससे आपका 12 महीने का गोल पूरा होगा। 12 महीने का गोल जैसे पूरा हुआ उससे जो कॉन्फिडेंस होगा उसके बाद जो कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलेगा, आपका एक्सट्रीम एंड लेवल गोल पूरा होगा आने वाले 2 से ढाई या 3 साल में, ठीक है। ये सारी चीजें के लिए शादी सोच समझ के आपको पूरा लिखना है, समझना है, और आपको पूरी चीजें ए टू जेड, और मैं बोलता हूँ इसके लिए टाइम लो, इसके लिए शांति से आज 12 बजे तक का टाइम लो, और सारी चीजें आपको दिल से लिखनी है, राइट। मैं आपको पूछता हूँ, क्या आप 100% श्योर हो आपके द्वारा लिखे गए 3 वर्क, 3 डेली टास्क जो आप हर रोज करते हो, और तो आप अपनी टीम से 6 महीने वाले लक्ष्य को अचीव करने में सफलता आपको मिलेगी? ये आपको बहुत पहले श्योर होना है कि भाई जो मैंने लिखा है और जो काम मैं करने करने वाला हूँ, और वो काम डेली करने से क्या 100% मुझे सफलता मिलेगी? मेरा 6 से 12 महीने, 3 से 6 महीने का गोल पूरा होगा जो मैंने डेली काम किया है। अगर आपको जॉब आता है, यस, तो वो, अगर अगर इस प्रश्न का आपका जवाब नो है, यानी कि भाई नहीं है, 100% यस नहीं है, तो कृपया डेली वर्क टास्क या जो पीडीए है ना उसके ऊपर आपको फिर से काम करना है, क्योंकि आपका डेली एक्शन ही आपको आपके शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर आपको पहुंचाएगा। अगर आप डेली एक्शन आपका स्ट्रांग नहीं है तो नहीं होगा। अभी डेली एक्शन में आपने लिखा रोज के 3 डेमो मुझे बताना है, बट आप नौकरी करते हो, सुबह 9 से शाम को 8 9 बजे तक तो आप जॉब करते हो, तो प्लान कब बताओगे? घर कब आओगे, खाओगे कब, फ्रेश कब होगे, पीओगे कब, तो प्लान कब बताओगे? तो पीडी आपको चेंज करना पड़ेगा। मैंने बोला 3 डेमो बताना, उसका मतलब नहीं कि भी आप मेरे हिसाब से चलो। आप आपकी वर्क एनवायरमेंट, आपकी हैबिट, आपकी एबिलिटी, आपका आप फुल टाइम करते हो, पार्ट टाइम का, उसके हिसाब से पीडीए बनाना है। आप देखो मेरा गोल कैसा है, आपने बनाया भाई मेरे को तो खाली 100 लोगों की टीम बनानी है 6 महीने में, ठीक है, तो उसमें सिंपल रोज का एक डेमो लिखना है, रोज का एक प्रेजेंटेशन लिखो। दूसरा है रोज एक वीडियो देखना है, चैट की सुंदर चटनी स्वास्थ्य का, उसमें और एक ऐड कर देना है कि भाई टीम से अपलाइन के साथ काउंसलिंग करनी है, ठीक है। और रोज की रात को ई बार्डर 9 बजे की मीटिंग अटेंड करनी है। ये भी करोगे तो अभी 6 महीने में 100 लोगों का टीम बन जाएगा, तो रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति, आपके मूड के हिसाब से आपको पीडीए के ऊपर काम करना, और पीडीए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और आपको लगता है कि भाई जो मैंने पीडीए बना उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा, तो पीडीए को चेंज कर दो, जो भी आपका प्राइमरी डेली एक्शन है उसको चेंज कर दो, क्योंकि आपके डेली एक्टिविटी में ही आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप रोज के 10 बजे उठते हो सुबह, तो आपको अगर वो शब्दों को पूरा करना है तो 6 या 7 बजे उठना चालू कर दो। उठने के बाद आपको वो भी मोटिवेशनल वीडियो है टॉप किया। मैं बोलता हूँ ऑलवेज, अगर मैं इंस्पायर होता हूँ ना तो कभी मोटिवेशनल वीडियो में कभी देखता नहीं, देखता हूँ तो बहुत कम देखता हूँ। मैं इंस्पायर होता हूँ अचीवर्स की स्टोरी से, तो उसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ चैट विद सूर्यवंशी का चैनल, जिसके अंदर अचीवर्स की स्टोरी होती है, जहाँ पे बताया जाता है कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई, और ये प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया, उससे मुझे क्या सफलता मिली, राइट है। तो ऑलवेज अचीवर्स की स्टोरी सुने, ना कि मोटिवेशनल वीडियो, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो टेम्पररी होता है, और अचीवर्स की स्टोरी जो होती है ना, उनके एक्सपीरियंस से वो बोलते हैं कि भाई ये एक्सपीरियंस, ये बैड एक्सपीरियंस है, मुझे ये गुड एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ चैट विद सोल्यूशन का चैनल, रोज एक बार देखना है।
ठीक है। रोज आधा घंटा अपने बॉडी के ऊपर दो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, जिम में जा तो जिम करो, नहीं हो तो रोज 15-20 मिनट वॉक करना चालू करो। फिजिकल फिजिकल फिटनेस के साथ ही मेंटल फिटनेस जुड़ी हुई है। अगर मेंटली आप फिट रहोगे ना, तो आप फ्रेश रहोगे और दुनिया का कोई भी काम आसानी से कर पाओगे, राइट। तो उसके लिए आपको काम करना है। तो सफलता का कोई राज होता नहीं है, सफलता एक सिस्टम होता है। तो सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। ई ग्रोथ अकेडमी सिस्टम बना हुआ है, बूट कैंप के माध्यम से सिस्टम बना हुआ है। आपको जब भी बूट कैंप होता है, अपनी टीम को आपको टीम को अंदर इनवाइट करना है, प्रोत्साहित करना है कि इस बूट कैंप को अटेंड करना है आपको। इससे आपको ये मिल सकता है, ये अचीवमेंट आपका हो सकता है, राइट। तो ये सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम को आपको फॉलो करना है, राइट है। और लास्ट में ना आपको मैंने एक चार्ट दिया है जिसको बोलते हैं प्राइमरी डेली एक्शन ट्रैकर। उसके आपको आप 3-4 पेज भी डाल सकते हो। आपको यहाँ पे मंथ स्टार्ट डेट, आज की डेट डालना है, ठीक है। और ये आप कोशिश करो, ये आपको मंथ डेट डालना है और एंड डेट जब कभी भी डाल सकते हो, यानी महीने की एंड की डालनी है, ठीक है। ये पीडीएफ 1 है। आपने लिखा कि भाई मेरा रोज मेरे को कौन सा पहला काम करना है, तो मुझे रोज के 2 डेमोस्ट्रेशन, रोज के लोगों को प्लान बता दो। यहाँ पे दिख रहा है रोज के 2 प्लान। उसके बाद दिख रहा है कि भाई पीडी 2 में क्या है। पीडी 2 में ये है मेरा, रोज मेरे को एक जूम मीटिंग अटेंड करना है, तो आपने लिखा जूम मीटिंग अटेंड करनी है। पीडीए 3 में क्या लिखा आपने, पीडीए 3 में लिखा कि मेरे को एक होम मीटिंग करनी है। तो ये पीडीए 3 में भी लिख सकते हो। बट होम मीटिंग तो प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल नहीं है, तो उसको आप अवॉइड करो। आप आपके हिसाब से देखो, आप कौन से पीडी में ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो, रोज मेरे को तीन, मिनिमम 3 नए नाम अपडेट करने हैं मेरी लिस्ट में। ये भी बढ़िया पीडीएफ है। ये भी पीडीएफ बहुत बढ़िया है, जो बहुत ज्यादा रिजल्ट आपको देगा। अपने लिस्ट के अंदर 3 नए लोगों का नाम लिखना है। 3 नए लोगों का नाम तभी लिख पाओगे जब आप घर से बाहर निकलोगे, नए लोगों से मिलोगे, नई नई जगह पर जाओगे, ट्रैवलिंग करोगे, तो नए 3 नाम आपको मिलेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ 3 लिखना है। उसके बाद डे नंबर 1, 2, 3, 4, 30, 31 दिन तक है। मान को 1 जनवरी आपका पीडीए है। पीडीए 1 क्या है, डेली 2 लोगों को प्लान, रात को 12 बजे तक जाग रहे हैं, मेरे 2 प्लान हो गए, टिक कर दो। पीडीए 2 क्या है आपका, पीडीए 2 आपका ये है कि भाई मुझे को रोज के 3 लोगों को नाम अपडेट करने हैं। तो देखा आपने, रात को सोने से पहले मैं भी 3 लोगों का नाम अपडेट कर, यहाँ पर पीडीए 2 हो गया। पीडीए 3 भाई ये पीडीए मेरा ये हो गया। और जिस दिन आपका पीडीए 1 नहीं होता, तो रिमार्क्स क्यों नहीं हुआ कि भाई मुझे एक मेडिकल इमरजेंसी घर में आ गई थी, उसके लिए मैंने नहीं लिखा। ऐसे करते 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 आपको पीडीए को अपडेट करना है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करें। अब ये सवाल है कि आपके साथ क्यों करें। आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। अब सवाल ये रहा ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। अब तो सवाल ये होना चाहिए, अब ये हो गया है कि मैं आपके साथ ही नेटवर्क बिजनेस क्यों करूं। मार्केट में तो बहुत है, यूट्यूब पढ़ा, दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे, बट अजय गायकवाड़ आपके साथ क्यों करूं। विवेक जी मैं आपके साथ क्यों करूं, प्रतीक जी मैं आपके साथ क्यों करूं, मैडम मैं आपके साथ क्यों करूं। तो आपके साथ बंदा तभी करेगा जब आप सिस्टम को फॉलो करते हो, आपके साथ एक लीडरशिप क्वालिटी है, आपका एक नॉलेज है। ये सारी चीज अगर आपके साथ है तो लोग सामने से आपके साथ जुड़ेंगे, राइट। तो लास्ट नॉट, इट्स माई लाइफ माई रूल्स माई टाइम। और मेरा टर्न चालू हो गया है। आज के बाद ये मेरा टर्न चालू हो गया है, तो ये बिजनेस आज के बाद मैं ही बड़े लेवल के ऊपर करने वाला हूँ। 2024 अब हमारा है, हम होंगे कामयाब। क्या सच में हम होंगे कामयाब एवरीबॉडी। 2024 हमारा है, हम होंगे कामयाब सभी लोग। कितने लोग कामयाब होने चाहते हैं, टाइप आई। चैट बॉक्स बंद है शायद। ओके, सभी लोग कामयाब होने चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर सच में आप कामयाब होने चाहते हो और आप सच में चाहते हो कि भाई मुझे कुछ गुरु दक्षिणा मिले, तो मेरी एक ही गुरु दक्षिणा है। जो चीज मैंने आपको बताया है, आज 12 बजे से पूरा बढ़ के आपके अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को भेजना है, ना कि आपके पास रखना है। जो मैंने आपको बताया 3 से 6 महीने का जो गोल आपको मैंने बताया ना, 6 से 12, 3 से 6 महीने के गोल,
वो गोल का फोटो आपकी अपलाइन को भेजना है कि सर ये 6 से 12 महीने के गोल है, ये मेरे गोल है, और 6 से 12 महीने के गोल करने के लिए ये मेरी 3 एक्टिविटी है। तो मुझे बताओ इसमें आप कैसे इम्प्रूव कर सकता हो, क्या बेस्ट कर सकता हो, ठीक है, क्या कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको अपने अपलाइन को बताना है। आपको सारी चीज आपको अपलाइन को बताना, अपलाइन आपको हेल्प करेगा कि इसको बेस्ट आप कैसे कर पाओगे। और हो सके तो आपको ग्रुप में डाल दो। और जितने भी सीनियर लीडर है, लीडर और सीनियर लीडर अपने आप को मानते हो, माय डियर फ्रेंड, टीम को बोलने या बताने से पहले आपका खुद का रेडी हो जाना चाहिए। लोग वो नहीं करते जो आप बोलोगे, वो लोग वो करेंगे जो आप करोगे। तो जितने भी अप्लायंस है जो 1 लाख ऊपर, 1 लाख के ऊपर जो पैसा कमाएगी बार्टर के माध्यम से, या एंड जितने भी पैसा कमाया है, मैं उन सबको बोलता हूँ पहले आज आज आपको आपका गोल डिसाइड करना है। आपको आपका ये पूरा सेट बना हुआ होना चाहिए कि भाई मुझे मुझे क्या करना है। आपको आपको क्या करना है, आपकी अपलाइन को क्या भेजना है। आपको भेजना है पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5। ये चीजें आपको आपकी अपलाइन को भेजनी है। और आपकी अपलाइन आपको बेस्ट गाइड करेगा कि आपको क्या करना है। राइट है। तो ये मेरी गुरु दक्षिणा रहेगी आपको, ये आपको आपको अपलाइन को आज की डेट में, और आज सब आज काम आज ही करना है, नो टुमारो। राइट है। एक्शन टुडे, आज एक्शन लेना है। और जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि आपको मैं एक्स्ट्रा बोनस दूंगा, तो मेरा बोनस ये है, ये इसको आपको है ना A3 साइज के फोटो में, A3 यानी कि जैसे ये फोटो है ना, ये A4 है, वैसे A3 आता है। ठीक है। अगर A4 भी है तो कोई इश्यू नहीं है, बट कलर में, ये आपने ब्लैक एंड व्हाइट में निकाला है, 15-20 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, कलर में आपको फोटो निकालना है। और वो फोटो निकालने के बाद ऊपर आपको नाम लिखना है, व्हाट इज योर नेम। नाम लिखने के बाद माई टॉप 3 गोल्स, लाइफ का जो 3 इम्पोर्टेंट गोल है उसके बारे में लिखना है। और उसके बाद माई टॉप 3 गोल्स नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर जो भी आप लिख सकते हो। और ये सारी चीजें लिखने के बाद आपको नीचे आपके, मैंने क्या बताया, पीडीए, पीडीए आपका ब्रिज है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डेली एक्शन जो आपका ब्रिज है, जो आपको उस पार लेके जाएगा। तो आपको 3 पीढ़ी जिसके माध्यम से आपके वो 3 गोल पूरे हो सकते हैं, वो 3 पीढ़ी आपको लिखना है। और लिखने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालने के बाद लिखना है, और हो सके तो स्केच पेन से लिखना है, डार्क पेन से लिखना है बड़े अक्षरों में। और उसकी 3-4 कॉपी लगा निकालनी है। एक कॉपी आप आपके बेडरूम में लगा सकते हो, जहाँ पे भी आप सबसे ज्यादा होते हो वहां पे आपको लगाने हैं। और हो सकता है इसका एक मोबाइल प्रिंट लेके मोबाइल के वॉलपेपर के ऊपर, यानी मोबाइल का जो स्क्रीन कवर होता है, सॉरी मोबाइल का जो वॉलपेपर होता है वहां पे आपको लगाना है। ठीक है। जब जब आप उसको देखोगे तब तक आपके गोल रिमाइंड होगा, यार मेरा ये गोल है, वो गोल है, ये गोल है, वो गोल है, मेरा पीडी है, ये मेरा पीडी है, मेरा पीडी है। और मैं क्या करता हूँ मेरे पीडीए के लिए, बहुत सिंपल है, मुझे भी हर चीजें याद नहीं थी, मैं ना अलार्म रखता हूँ। मैंने क्या किया, अपने मोबाइल में अलार्म सेट किया है। अलार्म, ठीक है, मोबाइल में अलार्म सेट किया है। मोबाइल मेरे को सब सिखा देता है। मैंने अलार्म सेट किया है कि भाई पहले, एक्चुअली खुद के मैं इसके लिए 6 बजे का अलार्म लगाता था, बट नॉर्मली मैं 7 बजे उठ जाता था। ठीक है। तो बट मैंने भी मेरा गोल लिया है कि इस बार मैं 6 बजे अर्ली मॉर्निंग उठूंगा। मैंने भी कुछ बहुत सारे गोल लिए जिसके ऊपर मैं आज से काम चालू मैंने कर दिया है। राइट है। और बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो जैसे अलार्म होता है तो उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं। ठीक है। उस टास्क में लिखना है कि भाई पहले, भाई मॉर्निंग का आपने अलार्म लिखा, आपने बोली भाई सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे का अलार्म लिख दिया, भाई मॉर्निंग गोल। उसके बाद दूसरा अलार्म लगाना है पीडीए के बारे में कि भाई आज मुझे 2 प्लान करने हैं। उसके बाद 15 मिनट के बाद दूसरा अलार्म लगाया, आज मुझे वापस 3 लोगों का नाम अपडेट अपडेट करना है। और उसके बाद वापस 10 मिनट के बाद दूसरा मतलब तीसरा आपका पीडीओ लिखना है। ठीक है। चौथा आपको अलार्म लगाना है मॉर्निंग का 8 बजे का या 7:30-8 बजे का अलार्म लगाना है। चैट भी सूर्यवंशी का चैनल को देखना है, ये अलार्म लगाना है। और ये परमानेंट हो जाना चाहिए। ठीक है। उससे क्या होगा, अलार्म बज बज के आपको रिमाइंड करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, माय डियर फ्रेंड। ठीक है।
तो ये सारी चीजें करनी है आज ही। इसको मैं आपको, ऐसा होता है तो मैं आपको जो भी हमारा कम्युनिटी ग्रुप बना है उसमें आपको इसका पीडीएफ, डार्क पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से प्रिंट आउट निकाल देना। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने मुझे सुना समझा, और आशा करता हूँ जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है आपकी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट हो, और आपके सारे दिल से मेरी सारी शुभकामनाएं, मैं दिल से भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भी आपने, जो चीज आपने इसमें लिखा है ना, तो सारे आप सपने आपको ई बात और बिजनेस के माध्यम से पूरे होंगे। राइट, और एक ही आपसे प्रॉमिस कर चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक सपने हमारे पूरे नहीं होते तब तक मैं ई बायोड्रॉम बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं। जब तक ई बायो मेरे सपने पूरे नहीं होते तब तक मैं ई बायोड्रॉम के बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं। भले उसके लिए 1 साल हो, 2 साल हो, या 3 साल हो। कितने लोग मुझे प्रॉमिस करते हैं, से आई प्रॉमिस करो, खुद से प्रॉमिस करो, जब तक मेरे सपने पूरे नहीं होते बायोटेक बिजनेस के माध्यम से, भले उसके लिए मेरे को 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल, कुछ भी हो, तब तक मैं ये बायोटेक बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं। खुद से माय डियर प्रॉमिस करो, और खुद से झूठ बोला ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। खुद से प्रॉमिस करो। ग्रेट ग्रेट सर, सब लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, और और दिल से प्रॉमिस हो जाना होना चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आई होप सबकी विश सारी पूरी होने वाली है, और मुझे पता है सब लोगों ने दिल से प्रॉमिस किया है। और विश यू ऑल द बेस्ट। और लास्ट में मेरा सबसे एक फेवरेट सॉन्ग मैं आपको सुनाऊंगा, जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड है और हमारे ड्रीम के प्रति। आपको ये सारे जो वर्ड आपको अभी सुनाई देंगे, वो सारे चीज को, सारे वर्ड को आपको महसूस करना है। हम सब साथ में हैं तो हम जीतेंगे। सो थैंक यू सो मच सभी को, और ऑल द बेस्ट आज के लिए। और सभी को होमवर्क करना है, और आपके आपके जो भी सीनियर्स हैं, जो मैंने आपको चार्ट दिया है, वो आपके सीनियर्स अपलाइन को बताना है, उनको भेजना है, सर मेरे 3 महीने का गोल है, मुझे उसको कुछ भी हाल में पूरा करना है, आप मुझे डायरेक्शन दो। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और अभी पुलिस हेलो एवरीवन। यस सर, सर वेलकम सर, ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू अजय भाई। आज के नए वर्ष की सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए वर्ष के पहले दिन अजय भाई ने आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है, अपने टारगेट, अपने गोल कैसे सेट करना है वो बताया है। और आप समझ सकते हैं कि नए दिन के, नए साल के पहले दिन ये शुरुआत आपको कहाँ लेके जाएगी। क्योंकि हम अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा काम यही करते हैं कि हम सब गोल डिसाइड करते हैं, अपने सपनों को भी डिसाइड करते हैं, लेकिन उसके बदले में हम काम कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि काम भी हमको ही करना पड़ता है। लेकिन आज अजय भाई ने जो आपको बताया, खुद से प्रॉमिस करना, अपने आप से आप वादा करेंगे। आप जब अपने आप से वादा करेंगे तो फिर हर वो सपना जो आपने सोचा है, जो आपने लिखा है, जो आपने टारगेट डिसाइड किया है, वो पूरा होगा दोस्तों। एक एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि
अपॉर्चुनिटी जब मिलती है, उसका अगला जो रास्ता होता है वो होता है इम्प्लीमेंट करना, उसको पकड़ लेना और उस पे काम करना। ये दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। कुछ लोग डेडिकेटेड होकर के उसके साथ काम करते हैं तो उनकी सफलता आपको दिखती है, और कुछ लोग कभी कभी सफल होते हैं, कभी कभी असफल होते हैं। जब वो एनालिसिस करेंगे तो आज जो आपको बातें बताई गई है उसी में से कुछ न कुछ ऐसी कमियां थी जिसको हमने दूर नहीं किया। दोस्तों, आज हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया है या सफलता हासिल की है। तो मन में एक बात आती है कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, या मैं सीख के क्या करूंगा, मैंने तो बिना सीखे यहाँ तक हो गया। जब आपको बिना किसी मेहनत के अगर कोई वस्तु, कोई सफलता मिलती है तो समझ जाइए कि वो क्षणिक की है, क्योंकि उसमें आपने कोई मेहनत नहीं की, किसी और की मेहनत से, या बाय डिफॉल्ट हमें वो सफलता मिली है, या बहुत जल्दी वो सफलता मिल गई है, बहुत कम मेहनत करके वो सफलता मिल गई है, तो आप समझिए कि उसका जो सुख है वो क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इस वक्त बायोटेरियम में जिस पोस्ट पे बैठा हूँ वहां पे मैं आप लोगों के फिगर, आप लोगों के अचीवमेंट, आप लोगों के बिजनेस का जो व्यू है, जो बिजनेस का जो नेचर है, वो मैं देख सकता हूँ, मैं देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करना बाकी है, बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। मुझसे दिन में करीब 150 लोग मुझसे मिलने आते हैं, और जब वो बातें करते हैं उनसे मैं वहीं से निकालता हूँ कि छोटी छोटी सीरी मिस्टेक्स की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसमें सबसे पहला जो बात आपको अजय भाई ने बताई है, खुद का खुद से वादा। उन्होंने आपको लिखने को जरूर बोला है, लेकिन ये आपका खुद का खुद से वादा है। अब उस वादे को आप, उस प्रॉमिस को आप तोड़ते हो या उस प्रॉमिस को आप पूरा करते हो, ये आपके ऊपर है दोस्तों। सीखते रहना ही जीवन की प्रक्रिया है। जिस दिन आपको ऐसा लगता है मुझे सब आता है, मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, उसी दिन हम खत्म हो जाएंगे, यानी उसी दिन से हमारा जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। डेवलपमेंट तभी होता है जब आप क्रिएटिव होते हो। तो आज नए वर्ष के पहले दिन मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। पूरा विश्वास है मुझे, क्योंकि जिस उत्साह के साथ, जिस खुशी के साथ आप हमारे सारे प्रयास, बूट कैंप जो अभी हमारा खत्म हो रहा है 4.0, उसकी जो सफलता थी वो हमें दिख रही है। और आज भी शॉर्ट नोटिस में अजय भाई ने सबको बुलाया, हमारी सबकी पैनलिस्ट की चर्चा हुई, और ठीक है अजय भाई गो, उससे लगता है कि आपको ये ग्रोथ का ये जो पहला पायदान था वो अच्छा लगा। अच्छी शुरुआत है आज के दिन। एक और गुड न्यूज मैं आज आपको देना चाहता हूँ कि 18 जनवरी को हमारा बूट कैंप 5.0 शुरू होने जा रहा है। एक दो दिन के अंदर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। फिर कहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाइए, क्योंकि हम भी समझते हैं कि फिजिकली लोग अटेंड करना नहीं चाहते हैं या उनके पास समय नहीं है। इसलिए इस बूट कैंप के माध्यम से हम उनको बताएंगे हाउ टू डेवलप, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, फिर कहूंगा ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई योजना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आप उस इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस विदाउट प्लानिंग कभी भी सफल नहीं होता, कभी भी चलता नहीं है। आज से प्लानिंग करिए कैसे मुझे इस इंडस्ट्री में आना है। मेरा फिर कह रहा हूँ, आज अजय भाई ने आपको बताया है अपने आप का खुद से वादा है। अगर आप बायोटूरिज्म में आए हैं, क्यों आए हैं या आपने क्यों डिसाइड किया है, उसको यहाँ से कैसे भी करके प्राप्त कर लो, अचीव कर लो, तब आप लोगों को कह पाएंगे कि जो मैंने डिसीजन लिया था वो सही साबित हुआ। ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि 5.2 जो हमारा 5वां बूट कैंप शुरू होने जा रहा है, हमारी फिर सभी लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू प्रतीक,